हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है तो जम के मस्त करके पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, तो जैसे कि आज सैटरडे, आपको पता है कि आज जो हमारा मंडे टू फ्राइडे वाला कार्यक्रम होता है वो सब बंद है। ठीक है, ना आज KFF आएगी और ना ही DI आएगी, ना ही पजल आएगी। बट आज क्या आएगा, टॉपिक वाइज चीज़ें आएंगी। ठीक है, जैसे एथमेटिक प्रैक्टिस हो गई, सामने आपको दिख रहा है एथमेटिक प्रैक्टिस फॉर RV PO क्लर्क। ठीक है, ऐसी चीज़ें आएंगी। और संडे को तो कुछ भी नहीं आएगा, संडे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, तो संडे को आपको रिवीजन करना है। और आगे से ना, अगले हफ्ते से मतलब शायद सैटरडे को वीडियो ना आए, संडे को आएगी करंट अफेयर्स की। मतलब ये मान के चलो कि संडे को तो वीडियो करंट अफेयर्स से आपको मिलनी है। ठीक है, शाम को रखे करेंगे उसको। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द 180 लीटर ऑफ mixture contain oil 25%. How much quantity of the oil should be added to the mixture such that the ratio of the quantity of paint to the oil becomes 9:7? देखो, टोटल कितना है, 180 है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, एक पेंट है और दूसरा है ऑयल। पेंट और ऑयल। ठीक है, अब ऑयल है 25%, तो 25% हो गया, तो पेंट कितना होगा, आपके हो गया 75%। तभी तो 100% बनेगा ना टोटल। 5 5 10 और 7 दोनों 10, तो 25 बन जाए 25 और 25 3 जा 75। तो आप क्या हो गए, पेंट हो गया 3, ऑयल हो गया 1। ठीक, अब आगे कहता है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑयल। अब देखो ऑयल ऐड करनी है। ठीक है, जिससे रेशियो हमारे बन जाए 9:7। 9:7। अब हमने ऑयल ऐड करना है, पेंट तो ऐड करना नहीं। तो पेंट को तो यहाँ पे दोनों में जगह बराबर ही होना चाहिए था। तो अब देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो एक काम करो, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे की, इसकी 3 से। तो ये 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। अब इसका मतलब क्या होगा कि पेंट दोनों में इक्वल हो गया, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9। ठीक है, चलो मामला ख़त्म। अब कितना ऐड करना है, आपको कहोगे ऑयल पहले 3 था अब 7 है, तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया, आप कहोगे 4 का। ठीक है, अब यही पूछा है कि इस 4 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो इसके लिए आपको पता है ना, 180 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर है इनिशियली। अब इनिशियल मिक्सचर हमारा कितना है, आप कहोगे ये है अब 9 3। ठीक है, इनिशियल 9 3 होता है 12। 12 की वैल्यू दे रखी है 180, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 15। 12 से 15 को डिवाइड 180 को डिवाइड करोगे ना 12 से, तो 15 आएगा। ठीक है, अब एक यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 4 × 15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, ये क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है और ये 30 सेकंड में हो जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा देर लग रहा है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2। "15 men take 8 days to complete a work while 10 women take 12 days to complete a work." ठीक है, एंड द सेम वर्क है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, 15 मैन होगा। ठीक है, और डेज कितना हमको नहीं पता, लिखा ना 8, तो 8 हो गया, इक्वल्स टू W हो गया। ठीक है, अब 10 वीमेन हैं, 10 वीमेन टेक 12 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क है, तो W सामने आ जाएगा, इक्वल ही रहेगा। तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, 15 मैन इंटू 8 इक्वल्स टू 10 वुमेन इंटू 12। अब देखो मैन और वीमेन की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी को ही मैं एम और वीमेन से डोनेट कर रहा हूँ। M फॉर मैन की एफिशिएंसी, W फॉर वीमेन की एफिशिएंसी। अब देखो 4 2 से होता है 8, 4 3 से होता है 12, 5 3 से होता है 15, 5 2 से होता है 10, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया। तो मतलब मैन और वीमेन की एफिशिएंसी क्या है, सेम है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 5 मैन एंड 10 वुमेन वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। देखो क्या पूछा है कि 5 मैन और 10 वुमेन, ठीक है, वर्किंग डेज पूछा है और साथ काम कर रहे हैं, और इसने साथ लिखा है और सेम वर्क है। अब वर्क कितना है, किसी भी इक्वेशन में इसको या इसको किसी को भी रख दो आप कहो ये 15 मैन इंटू 8 हो गया। ठीक है, अब देखो मैन और वुमेन तो सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 15, M लिख लो चाहे वीमेन लिख लो। अब देखो ये 15, ये भी 15, कट गया। अब बचा क्या, D इक्वल्स टू 8, तो इसका आंसर क्या हो गया 8। ठीक है, ये भी क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो क्लर्क क्वेश्चन है, मेंस कह रहा हूँ, RRB PO के लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, और उससे हल्का सा ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाई A एंड B इज 5:8।
ठीक है। इफ़ ए इन्वेस्टेड हिज सम फॉर 15 मंथ्स एंड बी इन्वेस्टेड हिज सम फॉर 2 years, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय देम। अब देखो किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। उसने क्या बोला कि प्रॉफिट का जो रेशियो है ना वो कितना है, 5:8 है। अच्छा आपको पता है ना क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब ये भी रेशियोज में होता है। अगर ए का इन्वेस्टमेंट है, सपोज ये ए का है, ठीक है। अब ये कितना है, बी का मान लो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ बी, यही होता है ना। अब देखो उसने हमको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 और 8, ठीक है, ये दे रखा है। अब उसने बोलता है इफ़ ए इन्वेस्टेड हिज सम फॉर 15 मंथ। अब देखो टाइम इस साइड है ना, आई इक्वल्स टू आई इंटू टी इक्वल्स टू पी है ना। अब पी हमको दे रखा है, अब टाइम किधर है, इधर है, नीचे लेके जाऊँगा तो यहीं आएगा ना, तो कि इससे क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो उसने टाइम कितना दे रखा है कि फॉर 15 मंथ्स, ठीक है, तो अपॉन 15, और ये कितना है 2 years, 12 साल में कितने महीने होते हैं, आप कहोगे 2 साल में 24 महीने होते हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द सम इन्वेस्टेड, ये अब रेशियो उसका ही मिल गया ना, आप कहोगे बिल्कुल सही बात। देखो 5 1 जा 5 3 जा, 8 1 जा 8 3 जा, अब 3 से 3 गया, तो मतलब रेशियो कितना गया, 1:1, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन था ये। और ये थोड़ा यहाँ पे पेच है सकता था कि यहाँ पे लोगों को ये चीज़ समझ में ना आती, बट आसान क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है, और लेवल इसका भी क्लियर का ही है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 21 किलोमीटर पर आवर। इफ द बोट कैन ट्रेवल 243 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 27 आवर्स, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब मैं एक बात बता दूं कि जो बोट की स्पीड है मैं उसको लिखूंगा एक्स से, और जो करंट की स्पीड है उसको वाई से। अब आमतौर पे आप इनको यू और वी देखते होगे, ठीक है, बट मैं यू भी लिखने में चलूँ तो मेरा यू और वी एक ही हो जाता है, तो मैं इसलिए मैं एक्स और वाई से डोनेट करता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये है बोट और ये कौन है, ये है स्ट्रीम, ठीक है। देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलो अब इसने क्या बोला है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो है 21 किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 21। आगे बोलता है इफ़ द बोट कैन ट्रेवल 243 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 27 आवर, तो डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है ना, डिस्टेंस कितना है 243, ठीक है, टाइम कितना रखा है 27, इक्वल्स टू, इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक्स माइनस वाई। अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम है तो ऊपर चलेगी ना, नदी बह रही है इस साइड, बट आप जा रहे हो इस साइड, तो नदी का जो पानी का जो फोर्स है, प्रेशर है, उसकी वजह से आपकी स्पीड कम होगी ना, इसलिए माइनस आता है, ठीक है। अब देखो 9 7 कितना 63, 9 7 63, 9 2 18, 18 + 6 24, ये कितना आ गया 9, तो एक एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 9। अब देखो ये वाली चीज़ ना मैंने बहुत बार समझाई है कि जब सेम वेरिएबल हो और एक उनमें से प्लस हो एक माइनस हो, तो बड़े वाली वैल्यू निकालने के लिए ना इनका सम कर दो, 21 + 9 का कितना आ जाएगा 30, और फिर हाफ कर दो, कितना आ गया 15। अब y की वैल्यू निकालने के लिए x में से दूसरा माइनस कर दो, अब ये 9 है तो इसको माइनस कर दो, कितना आ गया 6, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू आ गई 6। तो अब हमसे क्या पूछा, उसने पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, करंट की स्पीड हमने क्या लिया है, y लिया है, तो इसका आंसर कितना हो गया 6, ठीक है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बैग दे आर 8 बॉल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बैग है जिसमें 8 बॉल्स हैं एंड रेस्ट येलो बॉल्स, तो रेड हो गई अपने पास 8, येलो हो गई x, ठीक है। इफ़ द प्रॉबिलिटी ऑफ पिकिंग अ येलो बॉल इज़ 3/5, देखो कितनी है 3/5 येलो की, ठीक है। देन फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 रेड बॉल्स फ्रॉम द बैग, 2 रेड बॉल की हमको प्रॉबिलिटी निकालनी है, ठीक है, बट हमें ये तो पता नहीं ना टोटल नंबर बॉल्स कितनी है, तो बट आपको एक फॉर्मूला याद होगा प्रॉबिलिटी का, कितना फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है, ये होता है ना आउटकम। अब देखो ये क्या होगा टोटल आउटकम, ठीक है। अब देखो अब रेड की बॉल ही केवल 8 है, तो टोटल बॉल 5 तो हो सकती नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 की मल्टीपल में कुछ होंगी। माना कि मैंने इंटू 2 करा यहाँ भी, इंटू 2 करा यहाँ भी, तो ये कितना आ गया 6/10, ठीक है 10। अब देखो मेरे पास टोटल बॉल कितनी आ गई 10 आ गई, टी इक्वल्स टू आ गया 10, ठीक है। अब रेड बॉल मेरे पास है 8, तो येलो कितनी हो गई 2, ठीक है 2।
अब उसने क्या बोला था कि येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5 है। अब इसमें देखो 3/5 आ रहा है क्या, आपको 2/10 मतलब 1/5 आ रहा है, तो मतलब 3/5 नहीं है, तो मतलब टोटल बॉल 10 भी नहीं है। अब अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 3 हो जाएगा 15, रेड हो जाएगा 8, ठीक है। येलो कितना हो जाएगा, आपका 7 सॉरी, ठीक है। तो अब बताओ कि येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 7/15। अब 7 तो कटता नहीं, तो मतलब ये भी नहीं है। अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल बॉल हो जाएंगी 20, ठीक है। अब रेड तो 80 रहेंगी, तो ये कितने हो जाएंगी 12। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 12/20, तो 4 3 4 5 देखो यही आ रहा है ना प्रोबेबिलिटी, 3/5 3/5। तो उसका मतलब क्या हुआ कि टोटल बॉल्स अपने पास रेड हो गई, वो 20 हो गई, रेड 8 हो गई, येलो हो गई 12, ठीक। अब उसने हमसे क्या पूछा, 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो हमको पता है कि टोटल रेड बॉल्स कितनी हैं, 8 हैं, तो इन 8C2 यहाँ जाएगा अपॉन टोटल कितना है 20C2। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 8 × 7 ये आ जाएगा, नीचे आएगा 2, आपको ये सॉल्व करना आता है ना, 8 - 2, ठीक है, फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन, ये अभी मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं इतना डिटेल में करके नहीं दिखाऊंगा फैक्टोरियल, अगले क्वेश्चन जो आएंगे। 20 × 19 × 18 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन इसको ऐसे लिख दो 2 फैक्टोरियल, अगला टोटल माइनस इसको कर दो 20 - 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो 8 - 2 कितना होता है 6, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गए हम। अब देखो 2 1 2 4 ये कितना आया 4 × 7। अब ऐसे इसमें देख लो 20 - 2 18, तो 18 ये भी ख़त्म, अपॉन ये कितना है, ये तो ख़त्म हो गया, ये कितना है कि 10, तो 10 × 19 10 × 19, 4 2 4 2 5 तो कितना आ गया 14/95। तो इसका आंसर कितना है 14/95, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम हुज सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 23। देखो पैरेलल साइड्स का जो सम है वो कितना है 23, एक ये है और एक ये है, तो a + b का सम कितना दे रखा है 23, ठीक है। और इसका एरिया कितना दे रखा है 207 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 मोर देन द हाइट ऑफ द ट्रिपेजियम, तो लेंथ कितनी है ऑफ रेक्टेंगल 8 मोर देन द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ ट्रिपेजियम, ठीक है। एंड द पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर। अब इसका जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है 80 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो देखो आसान है। अब देखो ब्रेथ कैसे निकलेगा, आप कहोगे जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2L + B। अब ये दे रखा है पेरीमीटर 80, ठीक है। अब 2 ये है, लेंथ हमको पता नहीं, बट लेंथ के लिए हमें रिलेशन दे रखा है क्या 8 + हाइट ऑफ ट्रिपेजियम है। अब ट्रिपेजियम का हाइट चाहिए, तो ट्रिपेजियम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एरिया का, क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट कैसे होती है ट्रिपेजियम में, ये होती है हाइट, ठीक है, हाइट। अब देखो एरिया दे रखा है 207, आ गया हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना देखा है 23 इंटू हाइट। अब 9 3 जा कितना होता है 27, 9 2 18 और 2 तो आ जाएगा 9, तो हाइट कितना आएगा 9 × 2 मतलब 18, ठीक है। अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा आपको 18 + 8 तो आ जाएगा 26, तो ये आएगा 26 प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 40 - 26 आपका हो गया 14, तो ब्रेथ कितनी आ गई 14, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलो इसके ना जो ये मेंसुरेशन होती है ना खासकर 2D वाली, इसके फॉर्मूलेज अगर याद हो तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। फॉर्मूलेज याद करना ही इसमें एक डिफ़िकल्टी है जो लोगों को याद नहीं होते, बाकी इन क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द सुदीप इन्वेस्टेड ₹2400 ईच इन 2 डिफरेंट स्कीम A एंड B। देखो A + B को मिला के उसने 2400 रुपये जमा नहीं किए हैं, ठीक है। ध्यान से बोलना ईच लिखा है, मतलब A में भी 2400 रुपये जमा करें और B में भी 2400 रुपये जमा करें, ठीक है।
फॉर 8 ईयर्स एंड 6 ईयर रेस्पेक्टिवली। जो पहले लिखा है, ए पहले लिखा है तो ए में 8, बी बाद में लिखा है तो इसमें 6, ठीक है। इसमें 8 साल के लिए, इसमें 6 साल के लिए। एंड स्कीम ए ऑफर 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट है 15% का, तो 15 इंटू 8 इंटू 24, ये तो हो गया ए के लिए, ठीक है। एंड स्कीम बी ऑफर 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये कितना दे रहा है 25%, 25 इंटू टाइम इंटू 24, ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए एंड स्कीम बी। एस आई का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे रेट लिखा है इसलिए 100 है, रेट परसेंट लिख दूंगा तो 100 चला जाएगा, ठीक है। उसने डिफरेंस पूछा है इन दोनों का, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के पहले ज़रूरी नहीं कि पहले इनको सॉल्व करो पूरा पूरा फिर निकालो, कॉमन ले लो। देखो यहाँ पे 24 दिख रहा है, यहाँ भी 24 है, ठीक है। 24 बाहर ले लो। कुछ और कॉमन है, आप कहोगे इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, तो इंटू 5 करो, ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 5। अब 8 और 6 में क्या कॉमन है, आप कहोगे 2 कॉमन है। अब 2 बाहर निकाल देता हूँ तो आएगा इंटू 4 डिफरेंस, यहाँ आ जाएगा इंटू 3, ठीक है। कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। देखो 5 2 से 10 होता है, 10 इंटू 24 आप कहोगे 240, ये हो गया 12, डिफरेंस 15, कितना आया डिफरेंस 3 का, इंटू 240, तो 24 इंटू 3 कितना होता है, आप कहोगे 27, वो 72, तो इसका आंसर कितना हो गया 720, ठीक है। ये है आंसर। आसान क्वेश्चन है। अब कोई इसको पूरा वो करने बैठ जाएगा सॉल्व, तब तो देखो दिक्कत आनी है, बट हमको कॉमन लेने का तरीका आना चाहिए। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Some chocolates were distributed among 2x plus 5 students such that the each student receives 8 chocolates। अब देखो स्टूडेंट्स कितने हैं, आप कहोगे 2x plus 5 है, ठीक है। अब एक बच्चे को कितनी मिली है, 8 मिली है, तो कितने होगी टोटल चॉकलेट्स, ठीक है। आगे बोलते हैं इफ़ दे हैड बीन 15 स्टूडेंट्स मोर देन द चॉकलेट रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट्स वुड हैव बीन 3 लेस। अब कह रहे हैं अगर 15 बच्चे और होते तो हर बच्चे को 3 चॉकलेट लेस मिलती। देखो अभी कितनी मिली 8, तो 3 लेस मिलती तो कितनी मिलती 5, ठीक है। अब देखो 2x प्लस 5 प्लस 15 प्लस 15 क्यों, क्योंकि 15 स्टूडेंट्स मोर हुए हैं तब। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 इक्वल्स टू टोटल चॉकलेट्स, ठीक है। अब देखो ये भी टोटल चॉकलेट है, ये भी टोटल चॉकलेट है, तो दोनों को इक्वेट कर दो तो आ जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 8 इक्वल्स टू ये कितना है 2x प्लस 5 प्लस 5 15, आप कहोगे ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 20, अब ये आ गया 5, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 16x प्लस 8 5 से 40, ये कितना आ जाएगा 5 2 से 10x प्लस 100, ठीक है। अब देखो इस 10x को इधर भेज दो, कितना आ जाएगा 6x। अब इस 40 को इधर भेज दो, कितना आ जाएगा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। अगर वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछता तो इसकी वैल्यू होती 2 इंटू 10 प्लस 5। इनिशियली कितनी होती ये होती, और फाइनल कितने होती तो 40 होती, ठीक है। ठीक, चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ए परचेस्ड अ बुक फ्रॉम रजिस्टर्ड स्टोर एंड गेट्स 12% डिस्काउंट while B purchased the same book from a roadside stall and got 15% discount. If B paid 2040 for the book, then find the amount saved by B in comparison to A. ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये RRB में आ सकता है, ठीक है, इसी लेवल का क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला कि जो दो बंदे हैं, एक A है और एक B है, ठीक है। A ने बुक खरीदी है एक स्टोर से, ठीक है, तो उसे मिला 12% का डिस्काउंट। अब B ने खरीदी है रोड से, तो उसे मिला 15% का डिस्काउंट, ठीक है। अब बी ने 2040 रुपये 2040 रुपीज़ पे किए, ठीक है। और अब पूछ रहा है कि बी ने कितने रुपये ज़्यादा बचाए कंपेयर टू ए, ठीक है। चलो इसमें एक चीज़ होती है ना CP SP MP, ठीक है। अब देखो इसमें CP कितना दे रखा है बी का 2040, ठीक है। अब इसको डिस्काउंट कितना मिला 15% का, तो अगर इसका MP 100 रहा होगा तो इसको बुक कितने की मिली 85 की, ठीक है। तो 85 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2040, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 8 2 होता है 85 इंटू 2 करता हूँ तो हो जाएगा ये 170,
4, 10 में 7 गया 3 और एक 0, ठीक है। और 8 5 होता है 40, 8 4 4 5 होता है 20, 4 30 30 34, तो ये आ गया 24। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो एम पी कितना आ गया बुक का, आप कहोगे एम पी हो गया 2400, ठीक है। अब इसने कितना का डिस्काउंट मिला, 82% का, 12% का डिस्काउंट मिला, तो इसने 88% पे किया होगा, ठीक है। अब ये कितना आ गया, आप कहोगे ये होता है 11 × 8, ठीक है, ठीक है। अब एक जो नॉर्मल बच्चा है वो ऐसा करने का सोचेगा, पर हमें ऐसा नहीं करना। देखो सीधी सी बात है, आप एक चीज़ देखो, ऐसे तो कोई भी कर सकता है, बट हमको क्या करना है कि ये सब मल्टीप्लाई से बचना है। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि बी ने लिया 15% का डिस्काउंट, ठीक है, और ए ने लिया 12% का डिस्काउंट, ठीक है। और उसने एक चीज़ बिल्कुल बोली है साफ साफ, क्या कि फॉर द बुक कहाँ गया, सेम बुक बोलिए ना, तो मतलब क्या है, इसका जो एम है वो दोनों का सेम होगा, ठीक है, मार्क्ड प्राइस दोनों का सेम होगा, ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो आप कहोगे सही बात है, तो इसने 15% लिया है, इसने 12% लिया है, तो बी ने कितना एक्स्ट्रा परसेंट डिस्काउंट लिया है, आप कहोगे 3%। अभी डिस्काउंट हम किस पे निकालते हैं, हम निकालते हैं डिस्काउंट एम पे, ठीक है। अगर मेरे को एम मिल जाए तो मैं 3% की वैल्यू निकाल दूंगा, आप कहोगे बिल्कुल सही। तो अब एक चीज़ देखो कि बी ने पे किए उसे 2040 रुपीज़, ठीक है, 15% डिस्काउंट लेने के बाद। तो इसका मतलब क्या है, ये 2040 जो है ये एम का 85% अमाउंट ही तो है, आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब 85 से ये अभी हमने देखा है 24 टाइम्स जाता है, तो एम की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 2400, ठीक है। तो इस 3% का निकाल दो, कितना है 24 × 3%, आप कहोगे परसेंटेज से 3% × 2400 है ना, आप कहोगे परसेंटेज से 00 हो जाएगा, और 24 3 से कितना होता है 72, ठीक है। तो हमको इस तरीके से करना है, इस वाले तरीके से, ठीक है। अब ये वाले तरीके से हमको नहीं करना, ठीक है, तरीका गलत नहीं है, तरीके दोनों सही हैं, ठीक है। अब ये वाला इसीलिए मैं देखो बीच में छोड़ दिया, कैलकुलेशन भी क्यों करूँ मैं, क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना, ठीक है। हम करेंगे इससे, जो स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है, स्मार्ट, ये क्या है, ये लेंथी अप्रोच है, ठीक है, लेंथी। चलो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर ये करना है तो आप इससे भी कर सकते हो, देखो 24 × 88, ये तो सॉल्व करोगे, फिर इससे क्या मिलेगा, इससे मिल जाएगा इसका एस पी ए का, फिर इसके एस पी को इसके एस पी से माइनस करना पड़ेगा बी के, तो डिस्काउंट निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने छोटे से में कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन नंबर ये था 9 10 देखते हैं अब। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 4 years मोर देन ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी। देखो ए की प्रेजेंट एज को मैं ए लूँगा, बी की प्रेजेंट एज को बी लूँगा, ठीक है। एक्स वाई मान के क्या करना है, जब ए और बी लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा कौन सा ए है कौन सा बी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए की जो प्रेजेंट एज है ना वो कितनी है 4 ज़्यादा है किससे, बी की ट्वाइस से, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ द एजेस इज 8 year हेंस फ्रॉम नाउ विल बी 9:5। अब देखो ए और बी, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, ठीक है। कितनी है 9:5। अभी कब की दे रखी है 8 year हेंस, मतलब 8 साल बाद की है ना। तो उसको अगर मैं आज में लेके आना चाहूँ तो आप क्या होगा कि पीछे आ जा, पीछे आना मतलब माइनस करना। अगर ये 9a है और ये 5a है, ए क्यों, चलो ए नहीं मानते एक्स मानते हैं, ठीक है। अगर ये 9x है ये 5x है, तो 8 साल पहले की है, तो ये कितनी हो गई 8 year हेंस की, ठीक है। अब प्रेजेंट की कितनी हो जाएगी, आपका 9x माइनस 8, यह आ जाएगा 5x माइनस का 8, ठीक है। इतना सही हो गया। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एजेस 4 years एगो फ्रॉम नाउ। अब देखो दोनों के प्रेजेंट एजेस मिल गए, ये ए की हो गई और ये बी की हो गई, और एक क्वेश्चन अपने पास ये भी है ना कि 4 की ए की एज जो है बी के ट्वाइस की 4 ज़्यादा है, तो रख दो। ए की एज कितनी है 9x माइनस 8, 9x माइनस 8 इक्वल्स टू 4 प्लस ट्वाइस ऑफ बी एज कितनी है, ये है ट्वाइस ऑफ 5x माइनस 8। अब एग्ज़ाम में आपको ये सब नहीं लिखना कि 8 year हेंस की ये है और पी की प्रेजेंट ये है, ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना। अब देखो ये कितना आ गया 9x माइनस 8 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 2 10x माइनस 8 2 16, ठीक है। अब देखो ये 10x है ये 9x है, तो x को इस साइड भेज दो,
10x माइनस 9x आपका होगा x। अब ये +4 है, ये -16 है, तो कितना आएगा -12। -12 को इधर भेज दो तो बन जाएगा +12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अब देखो उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एजेस 4 years ago फ्रॉम नाउ। देखो प्रेजेंट एज ये हो गई दोनों की, 4 साल और पीछे जाना है हमको, तो ये कितना जाएगा 9x, 8 और 12 4 12, ये कितना जाएगा 5x और 8 4 12। अब दोनों में x की वैल्यू रख दो। अब ये 9 × 4 होता है 36, 36 माइनस 12 कितना होता है 24। अब 5 × 4 होता है 20, 20 माइनस 12 होता है 8। तो रेशियो कितना गया 3:1। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। और 3:1 ही मार्क करना, 1:3 मार्क मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी आरआरबी पीओ के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर इन रेशियो 9:5। देखो जूस और वाटर का मिक्सचर है और रेशियो दे रखा है 9:5। ठीक है, तो यहाँ लिखो जूस और यहाँ लिखो वाटर, कितना ये 9:5। ठीक, 40 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट of the vessel and replaced it with 18 liters of the water such that the ratio of the juice to the water in the vessels become 9:7। पहले कितना था 9:5, अब कितना हो गया 9:7। बट इनके बीच में एक काम करा है ना उसने कि 40 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर टेकन आउट, 42 लीटर्स मिक्सचर निकाल लिया गया है। अब जो निकलेगा मिक्सचर उसका रेशियो भी तो यही होगा ना जो इनिशियल है। आपका को बिल्कुल सही बात, इनिशियल कितना है 9 5 14, तो 14 की रेशियो कितनी है 14, तो एक का कितना हो गया 3, मतलब दोनों में से 3-3 हिस्सा जाएगा, उनके 3 हिस्से में से 3-3 हिस्सा जाएगा। अब देखो ये कितना है 9 है, तो 9 3 तो होता है 27 माइनस 27। अब इसको x से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, ठीक, अब ये कितना है, ये है 5 3 से 15, तो इसमें से कितना जाएगा 15। ठीक है, 15 चला गया, इन दोनों का सम भी 42 आ गया। फिर उसने क्या बोला 18 लीटर ऑफ द वाटर, अब इसने 80 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो यहाँ जाएगा +18, तो ये कितना जाएगा, यहाँ जाएगा +3। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद जो रेशियो आया वो 9:7 है। ठीक है, अब देखो अब ये कितना बचा मिक्सचर निकालने के बाद में, आप लोगों को 9x माइनस 27, अब ये कितना बचा आप लोगों को 5x +3। अब इक्वेट कर दो, आंसर निकाल लो। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी इससे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी। अब क्रॉस क्यों, देखो 9x माइनस 27 लिखते हैं आप, तो उसके सामने 9 लिखते हैं ना, तो इसकी मल्टीप्लाई तो सी से होती है ना, इसीलिए। ठीक है, 7 9 जा 63x और 7 7 जा 49, 7 दूनी 14, 14 18, यह आ गया 189। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा आप कहोगे 5 9 जा 45x +27। ठीक है, अब 45 को इस साइड भेज दो, 13 में से 5 या 8। ठीक है, 5 में से 4 या 1, 18x। अब 189 को इस साइड भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा, तो 9 7 16। ठीक है, 8 2 10 और 1 11, 1 1 2, 216। तो x की वैल्यू कितनी आई, आपको 1 यहाँ रखो 18, 13 में से 11 में से 8 गया 3 6, तो 8 8 16 ही होता है ना 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो उसने हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द वेसल। तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 5x, 5 × 12 आपका होगा 60। ठीक है, आंसर कितना आ गया 5 × 12 = 60। ठीक है, ये है आंसर। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि जो इसकी PDF है ना वो हाँ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम, जो यूट्यूब का नाम है वही है VARDHANAM। ठीक है, और अगर ये ना मिले ना, और कोई स्पेस नहीं है बीच में, अगर ये ना मिले तो आपको सर्च करना है हैव टू क्रैक। ठीक है, ये जो चैनल है इसी का डिस्कशन ग्रुप है ये। ठीक है, और PDF आपको यहाँ भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, और अपनी आप डाउट भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग अ फील्ड एट अ रेट ऑफ 4 पर मीटर स्क्वायर इज 32304। ठीक है, 4 रुपये के हिसाब से अगर प्लग करोगे तो इतना है। ठीक है, अब देखो इसमें ना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीप्लाई करें कि वो करें। आप एक बताओ,
अगर आपके पास, अगर आप टॉफ़ी खाते हो, ठीक है, अगर एक टॉफ़ी वैल्यू 2 रुपये है, ठीक है, और आपके पास 10 टॉफ़ी हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपने 20 रुपये दिए, ठीक है। अब इसी को इसके तौर पर देख लो कि आपने टोटल 20 रुपये दिए और एक टॉफ़ी का कॉस्ट था 2 रुपये, तो कितने को टॉफ़ी खरीदी आपने, 10। तो सेम चीज़ है ना कि जो टोटल कॉस्ट है कितना है, 2304, और कितने रुपए के हिसाब से आपने उससे काम करवाया, आप कहोगे 4 रुपये के, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी एंड कॉस्ट पर टॉफ़ी, यही तो है। तो कितना आ गया, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 30, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 30, 4 7 जा 28, 24, 4 6 जा 24। तो इसका आंसर कितना आ गया, आंसर नहीं, इसकी कैलकुलेशन कितनी आ गई, 576, ठीक है। आगे बोलता है अभी कितना आ गया, स्क्वायर फील्ड है तो ये आ गया एरिया, एरिया आ गया ये, ठीक है, याद रखना स्क्वायर फील्ड है ये, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4:5। क्या बोल रहा है कि जो स्क्वायर फील्ड है उसका पेरीमीटर का, स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कितना होता है, 4 है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर फील्ड है कोई, उसका जो वो है क्या पेरीमीटर, उसका रेशियो कितना है, 4:5 टू L+B, और ये कितना है 4/5। दो 4 से तो 4 उड़ गया, तो ये कितना आ गया, A/2 L+B = 1/5, ठीक है। अब आगे देखो, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12, डिफरेंस 12 दे रखा है, क्या दे रखा है, L और B का जो डिफरेंस है वो है 12, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखो, हमको एरिया पता है, एरिया की वैल्यू कितनी है, 576, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर फील्ड का, A² = 576, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 24। अब कुछ लोग 24 26 में कन्फ्यूज़ रहते हैं, देखो 25 स्क्वायर कितना होता है, 625, अब ये इससे कम है कि ज़्यादा है, आपको कम है तो इसलिए 24 है, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 24, तो यहाँ पे रखो 24, अब 2 बन जा 2 12 जा, अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 12, ये आ गया 5, ये आ गया 60 = L+B। अब देखो ये वही चीज़ बन गई, ठीक है। अब हमको ये तो नहीं पता कि लेंथ ज़्यादा है कि ब्रेथ ज़्यादा है, ठीक है। तो एक काम करो, पहले लेंथ ज़्यादा मान लो, L > B, ठीक है। अब देखो 60 + 12 कितना आ जाएगा, 72, 72 का आधा हो गया 36, अब 36 में 12 घटा दो तो आएगा 24, उल्टा करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। ये ब्रेथ लेंथ बन जाएगी, ये ब्रेथ बन जाएगी, बट उसने हमसे एरिया पूछा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, एरिया कितना होता है L × B, तो ये कितना आ गया 36 × 24। अब मल्टीप्लाई करनी आती है तो कर लो, नहीं आती तो एक काम करो, इसको लिखो 12 × 3 और इसको लिखो 12 × 2। अब ये तो पता है ना 144 होता है, अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 6 4 24, 25 26, 6 1 जा 6 और 2 8, तो इसका आंसर कितना आ गया 864, ठीक है, m²। चलो अच्छा, कुछ लोगों को मैं वापस ये वाली चीज़ बता देता हूँ कि अगर L > B मानोगे तो ये लेंथ है और ये आ जाएगी ब्रेथ, अगर B > L मानोगे तो उल्टा हो जाएगा कि B आ जाएगी आपकी 36 और L आ जाएगी 24, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहो तो करके देख लेना, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ बुलेट इज फायर्ड टुवर्ड अ कार विच इज 68 मीटर्स अपार्ट। अब देखो ये बुलेट होगी, ठीक है, गोली बना दूं क्या, और ये कार है, डब्बा बनाऊं कि कार ही बना दूं एग्जाम में आप ये कलाकारी मत करना बैठ के, ठीक है। कार को ट्रॉली ज़्यादा लग रही है, कितना डिस्टेंस दे रखा है 68 मीटर्स, ठीक है। फिर और ये कार इधर मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अभी किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ बुलेट है, बुलेट कार कितनी है स्पीड, 2 मीटर पर सेकेंड। देखो ये जितने क्वेश्चन होते हैं ना यूनिट्स वाले, इसमें यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। द एयर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ कार। अब जो स्पीड ऑफ बुलेट है और स्पीड ऑफ कार है वो है एयर, ठीक है, दोनों दे रखी हैं और दोनों इस मूव में कर रही हैं मूव, क्योंकि कार भी इधर कर रही है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ कार लिखा है ना, तो ये कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ़ द कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर
पर आवर। देखो कार की स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकंड में दे रखी है, ये आर में दे रखी है, तो चेंज कर लो। ठीक है, अब देखो ये कितना होगा, किलोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो 1000 आएगा। ठीक है, और 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो घंटे सेकंड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये कट जाएगा 00, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 18, 18 3 कितना होता है 54। ये कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ कार। ठीक है, अब इसमें लिखा है इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ कार, इफ द कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर टुवर्ड द बुलेट, देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बुलेट विल हिट द कार। ठीक है, देखो इसमें ना एक चीज़ जो मैंने पहले बोली थी कि स्पीड ऑफ द कार इधर है, वो इधर नहीं दे रखी। ठीक है, कार क्या दे रखी है, जो कार है वो इस साइड मूव कर रही है बुलेट की तरफ में, तो बुलेट इधर जा रही है, कार इधर जा रही है, तो रिलेटिव मोशन होगा दोनों में। अब रिलेटिव मोशन होगा तो इसमें स्पीड जब एक दूसरी तरफ आते हैं तो स्पीड क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें तो 3 स्पीड है, स्पीड ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ एयर प्लस स्पीड ऑफ कार अपॉन डिस्टेंस। फॉर्मूला तो वही रहता है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस जो स्पीड का और रिलेटिव स्पीड का जो एप्लीकेशन होता है ना वो यूज़ करना पड़ता है। अब सेम डायरेक्शन में थे तो तीनों को प्लस कर दिया हमने। डिस्टेंस कितना दे रखा है 68 मीटर, और टाइम हमसे पूछा है। ठीक है, अब देखो कितना है 2 और ये कितना है 15, तो हो गया 17, 17 और 0.5 अगर को 17.5 इक्वल्स टू 68 अपॉन टी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। अब देखो 5 3 से 15, 2 कैरी, 5 5 से 25। ठीक है, 5 2 से 10। ठीक है, अगर आप ये करने की सोच रहे हो ना तो आप गलती कर रहे हो, आपने ए वाले कंपोनेंट को ना अंडर एस्टिमेट कर दिया। पूछो कैसे, अब देखो ये हवा चल रही है, हवा बह रही है। ठीक है, अब इस हवा में बुलेट ट्रैवल कर रही है। ठीक है, बुलेट, तो इस हवा स्पीड ऑफ द बुलेट ट्रैवल हो गई, एक स्पीड ऑफ एयर हो गई। इन दोनों में तो एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, जो हम बाकी क्वेश्चंस करते हैं ना उसमें हम इसको नल मान के चलते हैं कि ये एयर का जो इफेक्ट है वो है नहीं, बट इसमें हमको दे रखा है। ठीक है, हवा तो ऑमनीप्रेजेंट है, हर जगह ही है। अब ये इधर से कार आ रही है। ठीक है, कार आ रही है, तो आपने इस कार का और एयर का तो आपने इफेक्ट ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, ऐड कर दिया इन्हें। ठीक है, बट आप इसको तो भूल गए ना। ठीक है, इसको क्यों भूल रहे हो आप, इस वाले कॉम्बिनेशन को मत भूलो। ठीक, अब आप एक चीज़ देखो, अब हवा ट्रैवल कर रही है किधर, इसमें क्या लिखा है, इन द डायरेक्शन एज दैट ऑफ कार। ठीक है, मतलब कार इधर आ रही है। ठीक है, और हवा किधर चल रही है, इधर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बनेगा, तो आप कहोगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो हो जाएंगे ऐड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ कार प्लस स्पीड ऑफ एयर ये हो जाएंगी ऐड। स्पीड ऑफ कार कितना है 15, अभी कितना है 0.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15.5। अब ठीक है, अब देखो एयर तो इस ट्रैवल डायरेक्शन में मूव कर रही है और बुलेट भी इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इन दोनों का जो स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी, आप कहोगे ये दोनों सेम डायरेक्शन में है मतलब निगेटिव। तो स्पीड ऑफ बुलेट माइनस स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ बुलेट कितनी दे रखी है, आप कहोगे 2, और बुलेट की कितनी होगी 0.5, तो कितनी होगी 1.5। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हमको एक बार ऐड करनी है, एक बार माइनस करनी है, तो इसको लेना ही क्यों है, मत लो। ठीक है, अब देखो टोटल कितना आ गया 15, एक 16 और एक 17। अब वैसे ही तो 15 तो 17 ही आ रहा था ना। ठीक है, अब जो कंबाइंड रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो गई 15.5 प्लस 1.5, तो ये कितनी हो गई, डिस्टेंस कितना दे रखा है 68 अपॉन टाइम, ये कितना हो गया 15 16 17, 17 इक्वल्स टू 68 अपॉन टाइम। ठीक है, अब टी की वैल्यू कितनी हो गई, आके हो गए कि 17 इंटू 4 होता है 68, तो टी की वैल्यू की 4, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब इसमें हमने ए वाला क्वेश्चन देखा है, तो इससे हम एक अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करने की सोचते हैं। ठीक है, अब सोचो उसने बोला था कि एयर जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, एयर, और कार इस डायरेक्शन में है, बुलेट इस डायरेक्शन में है।
ठीक है। अब मानो ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, बाकी सारा ना डेटा हम सेम रखेंगे, कीपिंग ऑल डेटा सेम, एक्सेप्ट डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो इज अपोजिट। ठीक है, अब हमने ये माना कि एयर इस डायरेक्शन में फ्लो करके ना इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बुलेट के साथ में रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा आपका, अगर दोनों इधर उधर आ रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर अपोजिट है, तो ये आ जाएगा स्पीड ऑफ बुलेट प्लस स्पीड ऑफ एयर, कितना जाएगा, ये दे रखा था स्पीड ऑफ बुलेट कितना दे रखा था 2, ये आ गया 0.5, ये आ गया 2.5। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, अब एयर इधर है, इस साइड है, ठीक है, अब कार भी इस साइड है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, स्पीड क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी, माइनस, तो स्पीड ऑफ कार माइनस स्पीड ऑफ एयर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कार की थी 15 और इसकी थी 0.5, अभी कितना गया 14.5। ठीक है, अब तो कंबाइंड जो पूरा इफेक्ट होगा ना तीनों का मिला के वो कितना होगा आपको, अगर 2.5 प्लस 14.5 और 14 तो 16 17, तो अब भी तो 17 ही आ रहा है, तो इसको लेना ही क्यों है, अब समझ में आया मैंने क्यों बोला था इसको लेना क्यों है। ठीक, अभी भी आंसर जो है ना वो 4 ही आएगा, क्योंकि 68/4 4 ही होता है। ठीक है, तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था क्वेश्चन नंबर 13, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 7:4। ठीक है, अब स्टिल वाटर का, बोट का और करंट में दे रखा है। अब आपको पता है कि बोट को मैं डिपेंड करता हूँ एक्स से, ठीक है, और स्पीड ऑफ द करंट है कितना वाई, तो कितना गया 7:4। ठीक, अब आगे देखते हैं। द बोट कैन ट्रेवल 121 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम कितना ट्रेवल करती है 121 किलोमीटर, और देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है एक्स प्लस वाई, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है 121, और ये कितना है 20 से क्या टाइम क्या है नहीं पता हमें। ठीक है, 27 किलोमीटर है अप स्ट्रीम, अच्छा मिला के है टोटल है टोटल, तो देखो अब यहाँ देखो डिस्टेंस ये हो गया, डिस्टेंस स्पीड कितनी होगी एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब अप स्ट्रीम कितनी है आपको होगा 27, ये कितना हो गया एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, ये हो गया 121 और ये एक्स प्लस वाई कितना है 7 + 4, मतलब ये कितना होगा 11। अब इसको अगर मैं z और z मान लूँ तो कितना आ जाएगा 121/11z प्लस 27 और 7 में से 4 गया आपके पास 3z इक्वल्स टू 4। ये z मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ केवल, वरना रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, अब देखो 11 × 11 होता है 121 और 3 × 9 होता है 27, तो 11 और 9 कितना हो जाएगा आपको 20 इक्वल्स टू 4z। z की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब ये कितना है 7z और ये है 4z। अब उसने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, कितनी है 7z ही तो है, तो 7z की वैल्यू कितनी होगी आपका होगा 35, तो इसका आंसर कितना आ गया 35। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days। ठीक है, एंड 75 डे रेस्पेक्टिवली। अब देखो ए करता है 60 दिन में, बी करता है 75 डेज में, वाइल ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days। अब ए बी सी जो है ना वो कर लेते हैं 20 डेज में। ठीक है, दे फाइंड द टाइम टेकन बाई सी अलोन टू कंप्लीट 48% ऑफ द वर्क। अब सी का टाइम निकालना है तो सिर्फ की एफिशिएंसी बताना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये तीनों की एफिशिएंसी दे रखी है, जब ये अकेला काम करता है ए, अकेला भी, और तीनों मिलकर करते हैं, तो इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका एलसीएम ले लो। देखो 60 और 75 का एलसीएम कितना होता है आपको होगे नहीं पता, 60 और 20 का कितना होता है आपको होगा 60 ही होता है, अभी 75 है। देखो अगर 15 यहाँ कॉमन ले लूँगा तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है,
20 इंटू 15 आपको होगा 30 और एक 0 और, ठीक है। देखो 6 5 से कितना होता है 30, 75 इंटू 4 होता है 300 और 20 इंटू 15 होता है 300, ठीक है। अब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की, आप कहोगे कि ये टाइम है, ये है एफिशिएंसी, 5 4 9 और तीनों की मिला के कितनी है, आप कहोगे 15, तो सी की कितनी आएगी, आप कहोगे 15 माइनस 9 6, ठीक है। अब उसने क्या पूछा 48%, देखो 48 किसका, टोटल वर्क का कितना है 300 अपॉन 100, एफिशिएंसी कितनी है 6, ये फॉर्मूला पता है ना, वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, बस केवल इसी का यूज़ कर रहा हूँ। 100 से 100 गया, 6 से 8 आया, तो आंसर कितना आ गया 8 डेज, ठीक है, ये है आंसर। चलो आगे देखते हैं। ट्रेन रनिंग विद सर्टेन स्पीड कैन क्रॉस एन, अच्छा ये कोई अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं भी सही कर देता हूँ, क्वेश्चन यहीं तक था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 होगा ये, ठीक है। अच्छा ये 8 नहीं है, 8 इंटू 3 है 24 है, ठीक है, 24। चलो अगला क्वेश्चन, ये है अ ट्रेन रनिंग, क्वेश्चन नंबर 16। A train running with a certain speed can toss a man coming towards the train at a speed of 10 meter per second in 9.6 seconds। देखो स्पीड ऑफ मैन कितनी दे रखा है, आप कहोगे 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है ये 9.6 सेकंड, ठीक है। द सेम ट्रेन कैन कवर अ 360 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 40 सेकेंड्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 432। अब देखो क्या बोला कि जो एक ट्रेन है ना, उसने एक मैन को कवर कर दिया कितना 9.6 सेकंड में, तो ठीक है। अब उसने इसमें एक मैन है और एक ट्रेन है, दोनों मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट चाहिए हमें, ठीक है। अब उसके लिए पता होना चाहिए कि दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा मैन कमिंग टूवर्ड्स द ट्रेन, मतलब ये ट्रेन आ रही है और मैन इसके पास जा रहा है ऐसे करके, मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन 10। अब डिस्टेंस कितना होगा, जितना लेंथ होगा ट्रेन का वो कितनी होगी, क्योंकि एक ये मैन है ना, इस ट्रेन को मैन ने पूरा पास करा, तो जितनी लेंथ होगी उतना तो ट्रेन ट्रैवल करा ना, ठीक है। कितना हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन 9.6, ठीक है। फिर आगे बोलते हैं कि सेम ट्रेन ने एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पास किया है, तो ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन, प्लेटफॉर्म तो मूव करता नहीं है तो कोई उसका स्पीड होगा नहीं, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 360 लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और टाइम कितने लिया 40 सेकेंड्स, ठीक है। अब दो इक्वेशन है, इनसे सॉल्व कर लो आप। तो एक काम करो, ये वाली जो एस टी की वैल्यू है ना वो इसमें रख दो, तो कितना आएगा एल टी प्लस 360 अपॉन 40 इक्वल्स टू, नहीं प्लस 10 आएगा ये पहले, प्लस 10 इक्वल्स टू एल टी अपॉन 9.6, ठीक है। अब देखो एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे भी 40 बना दो, तो 40 पर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 400, अभी कितना आएगा अप टू 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा 2 5 से 10 48 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको चलो क्लियर लिख देता हूँ एक बार, एल टी प्लस 360 प्लस 400 अपॉन 40 इक्वल्स टू 5 एल टी अपॉन 48। अब देखो 8 5 40, 8 6 48, ठीक है। अभी 300 और 400 कितना हो जाएगा 700, और 760 हो जाएगा ये एल टी प्लस 760 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 एल टी अपॉन 6। सॉल्व कर लो इसे, ये बन जाएगा 6 एल टी प्लस 6 0 का 0, 6 6 36, 3 कैरी, 6 7 42, 42 और 3 आपका होगा 45 इक्वल्स टू 25 एल टी। अब 25 में से 6 गया तो आपके हो गए
19 लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 4560। तो इसको सॉल्व कर लो आप, तो कितना आएगा, एल टी इक्वल्स टू 38 होता है ना, 19 टू ज़ा हो जाएगा 38, 15 में से हट गया 7, 90 इंटू 4 कितना होता है 76, तो आ जाएगा 240 लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, अब मीटर में नीचे वाले में कर दो, किसी में भी कर दो आप। ठीक है, चलो इसमें कर देते हैं, इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। तो एस टी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 240, 240 प्लस 360 आप कहोगे 600 अपॉन 40, तो कितना आ गया 15। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखो कि उसने पूछा है कि डिस्टेंस निकालना है टाइम की 432 किलोमीटर जब ट्रैवल करेगा। देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमको दे रखा है 432 किलोमीटर। ठीक है, और अभी हमने स्पीड देखी कितने है 15, अभी किलोमीटर नहीं है, मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, इसको उसमें चेंज करना है, तो आप करोगे 18, यहाँ करोगे 5, डिस्टेंस कितनी है 432 अपॉन टी, तो 5 बन जा 5 3 जा। ठीक है, अब देखो 4 3 7 तो 9, ये जाता है 9 से, और ये भी जाता है 9 2 से 18, 9 5 से 45, 9 4 से 36, 72, 9 8 से 72, अब 6 8 जा 48, तो टाइम कितना हो गया 8 आवर्स। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 346.5। अब होलो सिलेंडर है, ऊपर से एरिया ऑफ बेस है, कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, 346.5 है। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू कितनी थी, 20/7 इंटू आर स्क्वायर, ये कितना है 346.5 है ना, तो इसको लिख दो 10। ठीक है, अब शायद ये 22 से जाता हो, तो करके देख लेते हैं एक बार। 22 बन जा, और क्या होगा 22, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यह गया 6। ठीक है, 5 टू द 10, 5 टू द 10 का 11, एक 5 से देते हैं, 5 टू द 10, 5 टू द 10 का 11, ये कितना गया 16, अब ये कितना आएगा 5, तो 5 की डेल में तो 2 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक हमारी व्यर्थ कोशिश थी। तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं 5 टू द 10, 5 6 ज़ा 30, 46 है ना, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ठीक है। अब एक्चुअली ना इतने भयानक नंबर पेपर में आते नहीं है, बट मैंने ले लिया है। अब देखो इसको मैं जो बेकार वाली चीज़ है ना वो रब कर देता हूँ। हमने इतना सॉल्व कर लिया था, अब बचा क्या कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू 693 इंटू 7 अपॉन 44। अब देखो मुझे लगता नहीं कि किसी और से डिवाइड होता होगा। 44 2 से जा सकता है, 11 से जा सकता है, और 693 66, हाँ जा रहा है। देखो 11 6 66, 11 3 33, तो 11 इंटू 44 हो गया ये। ठीक है, अब 4 से दोनों नहीं आते। देखो 7 9 जा 7 3 होता 21, 7 6 41, 42, 43, 41 अपॉन 4, अभी कितना आ गया 21 अपॉन 2, ये कितना आ गया 10.5। इतना भयानक थे नहीं वैसे जितना मेरे को लग रहा था। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10.5। ठीक है, अब बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर एट अ रेट ऑफ 20 मीटर पर सेंटीमीटर इस इतना। देखो अभी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी ऊपर समझाया था। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, आप कहोगे 21120 अपॉन 20, 0 से 0 ख़त्म, तो ये आ जाएगा 10, 20, अब बचा 11, तो 5 से 10, अब आ गया ये। ठीक है, 1056। ठीक है, अब आउटर सरफेस को उसने बोला है ना किसके, सिलेंडर के, तो आउटर सरफेस कवर करने के लिए क्या आएगा, सी ए से आएगा। टी ए से मतलब टोटल, सी ए से मतलब आउटर कवरिंग, तो सी ए से मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, और सी ए से कितना क्या होता है सिलेंडर का, आपका होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, और अगर इसी में एच प्लस आर जोड़ दूंगा ना तो ये बन जाएगा टी ए से टोटल। बस हमें टोटल तो नहीं चाहिए, हमको तो केवल कर्व डी चाहिए ना, इक्वल्स टू 1056।
एक और डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 5 5 10, 2 2 4, 8 8 16, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 10.5, ठीक है, इंटू एच इक्वल्स टू 528। अब ये देखो 15 इंटू 7 कितना होता है, 105 ही होता है ना, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप और ब्रेक कर सकते हो, यहाँ लिख दो 10, 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 11 ज़ा, ठीक है। अब ये कितना आ गया, 8 5 14, 14 में से 2 गया 12, 8 5 13 होता है, तो ये भी जाएगा। देखो 11 4 ज़ा 44, 12 में से आ गया 8, 11 8 ज़ा 88। अब ये 3 है, ये 48 है, तो आ गया 16, ठीक है। तो हाइट कितनी आ गई 16, और यही हमसे पूछा था फाइंड द हाइट, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रीकांत इन्वेस्टेड x + 500 इन स्कीम ए, ठीक है, ऑफरिंग अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम, ठीक है, एंड ₹2x + 400 इन स्कीम बी ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 20% compounded annually, is the total interest received by him at the end of 2 years is 1506, then find the value। देखो ए के लिए भी निकाल लो पहले और बी के लिए। वैसे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट ऑप्शन तो मेरे पास है नहीं, तो हम तरीके से करेंगे। तरीका आना इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आप देख ही लोगे, ठीक है। कितने इन्वेस्ट करें, x + 500, ठीक है। ए में कितना इंटरेस्ट है 15, अगर देखो 1 साल का इंटरेस्ट है 15, ठीक है, तो 2 साल का कितना होगा आपको, 30, तो यहाँ लिख दो 30, ठीक है, अपॉन 100 लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। फिर बोलता है 2x + 400 इन स्कीम बी, अब 20 है पहले साल का, दूसरे साल का 20, फिर 4, तो कितना आ जाएगा 44, ठीक है। 44% किसका, आप कहोगे 2x + 400 का, तो ये भी इंटरेस्ट आ गया, ये भी इंटरेस्ट आ गया, और टोटल कितना बोला उसने 2 साल बाद, 1506। तो इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। देखो डबल परसेंटेज को इधर भेज देते हैं, तो इसको ये आ जाएगा x + 500, ये आ जाएगा 30, प्लस ये वापस क्वेश्चन सेम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 2x + 400, अब बस 1506 × 100 लिख दूंगा, 800 मैंने इस साइड भेज दिए, ठीक है। अब देखो कुछ तो कॉमन होगा ना इसमें, ये 30 है, ये 44 है, ये 1506 है, तो फिलहाल तो मुझे 3 ही दिख रहा है, वो 2 ही दिख रहा है, 15, ये हो जाएगा 22, ये कितना आ जाएगा 7 7 14, 75, 3 3 6, कुछ और कॉमन, कुछ और होगा ही नहीं इसमें, ये 5 3 है, ये 2 11 है, ठीक है, तो इनको रख करो सॉल्व, ये कितना आ गया 15x + 15 5 75, 00, प्लस 22 × 2 44x, और 22 × 4 आपका कोई 88, 00 इक्वल्स टू 573, 00, ठीक है। अब देखो ये 15 है, ये 44 है, तो कितना आ गया 59x, प्लस कितना, ये 8800 7500, तो 00 तो ऐसे आ जाएगा, 8 5 कितना होता है 13, ठीक है, और 8 8 16 इक्वल्स टू 75300। इसको इस साइड भेज दो, देखो 300 में से 300 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब 15 में से 6 गया 9, 6 में से 1 गया 5, ये कितना आ गया 59x इक्वल्स टू इतना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1000, ठीक है। अब उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आंसर यही है ना, आंसर, ठीक है। देखो आसान क्वेश्चन था, देखने में मुश्किल लग रहा था, अगर आपके पास ऑप्शन होते तो यहाँ पे सीधे लिखते 1000 + 500, ऑप्शन से कर देते हैं एक बार, ठीक है। बट इसमें यह है कि आप कौन सा पहला बैठे, 1000 + 500 आपका को 1500, ठीक है, इंटू 30, अभी 00 यहाँ से उड़ जाता है, तो 15 से कितना आता है 45, 450, प्लस अब देखो ये कितना आता है 2000 + 400, अब क्या होते हैं 2400, ठीक है, 44 और 2400 का 24 रह जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, 11 × 4 ये कितना है 44, 11 × 4 है ना, तो 4 4 जा 16, 4 2 8 का 9, अब इंटू 11 कर दो, 6 9 6 15, 9 1 10, प्लस 450 कर दो, तो कितना आएगा 450, 6 5 4 9, ये तो गलत आ रहा है,
2000 प्लस 400 2400, 2400 तो ये हो गया, ठीक है, इंटू 44, 4 4 16, 4 2 8 का 9, फिर 11 से मल्टीप्लाई होगी तो 6, 9 6 15, 9 1 10, पता नहीं क्यों गलत क्यों आ रहा है, 6 5 5, अच्छा ठीक तो है, 5 5 10, 4 1 5 1, 1506, ये 5 है, ठीक है। तो देखो ये भी तरीका एक, ये ऑप्शन से है, बट ये ऑप्शन नंबर सी होता तो ऊपर भी 2 थे नीचे भी 2 थे, तो फिर 2 तो मिनिमम ट्राई करने पड़ते। इसमें क्या है कि इसमें मैं समझा रहा हूँ तो लग रहा समय, अगर मैं कर रहा होता तो मैं और भी जल्दी कर देता, बट ऑप्शन से तो देखो जल्दी होता ही है, इसमें तो 2 राय ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आफ्टर 12 ईयर्स द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राकेश एंड राजीव विल बी 13:18 रेस्पेक्टिवली। देखो 12 साल बाद की बात कर रहा है, राकेश की और राजीव की, नाम भी दोनों के आर में है। 12 साल बाद कितनी है, 13x और 18x, ठीक है। ये कब है, 12 ईयर हेंस। अगर मैं आज की बात करूं तो आप कहोगे पीछे आ जा 12 साल, मतलब 13x माइनस 12 और कितना आ गया 18x माइनस 12, ये कब है, प्रेजेंट में, ठीक है। इफ़ द प्रेजेंट नहीं क्या है, वाइल 10 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ द एजेस वाज 3:5। अब देखो 10 साल पहले, तो और 10 साल पीछे आ जाओ, 13x माइनस 22, अभी कितना आ जाएगा 18x माइनस 22, कितना दे रखा है 3:5, तो इसको सॉल्व कर लो। देखो 13 पंजे कितना होता है 65, और 5 2 10, 5 2 10 का 11, 18 होता है 54, 54 माइनस 66, 54 इसमें से अगर ये माइनस करूँगा तो कितना आएगा 11। अब इसको इधर भेज दो, कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, तो x की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो ये हमको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। अब बोलता है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द राकेश एंड राधा इज 46 ईयर्स। देखो राकेश प्लस राधा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 46। अब राकेश की प्रेजेंट एज कितनी है 13x माइनस 12, तो 13 इंटू 4 कितना होगा 52, 52 माइनस 12 आप कहोगे 40। अगर ये 40 है तो राधा जी की एज कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 6 साल, तो राधा जी कितनी हो गई 6 साल की हैं, ठीक है। अब आगे बोलता है देन फाइंड द प्रेजेंट एवरेज ऑफ राधा एंड राजीव। अब देखो राजीव की प्रेजेंट एज कितनी है 18x माइनस 12, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, 18 इंटू 4 कितना होता है 72, 72 माइनस 12 60, ठीक है। 18 इंटू 4 माइनस 12, ये कौन है राजीव जी, कितना गया 72 माइनस 12 कितना है 60। अब 60 प्लस 66, हाँ 6 कितना आएगा 66 अपॉन 2, तो कितना आ गया 33 आ गया एवरेज, और यही है इनका आंसर, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक छोटा सा ब्लंडर हो गया, उसने यहाँ पे बोला था एवरेज एज ऑफ राधा एंड राकेश, तो ये इंटू 2 होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 6 12, 6 6 12, 4 4 8 1 9, ठीक है। अब जो 40 माइनस 92 कितना आएगा 52, कितना आया 52, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया 60, और 60 और 52 आप कहोगे 60 प्लस, एक्चुअली गेट पे कोई आ गया था तो मेरा दिमाग वहाँ शिफ्ट हो गया था, 2 6 5 11 बाई 2, तो 5 5 10, 6 6 12, तो आंसर कितना आ गया 56। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस ब्लंडर, बट इसका मतलब ये है कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं चांस है कि दिमाग भटकने से कोई भी गलती कर सकता है, ठीक है। तो अपना दिमाग हमको हमेशा स्थिर मतलब कंसंट्रेटेड रखना चाहिए, एकदम फोकस के साथ क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है, 20 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20 है द मनोज एंड नेहा एंटर्ड अ बिजनेस विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 6400 एंड 5000 रेस्पेक्टिवली। देखो मनोज गए हैं और नेहा, इनका कितना है 6400 इन्वेस्टमेंट है, इनका कितना है 5000 से। अब देखो इनके ना किससे रेशो ले लो आप, इनका जो इनका एचसीएफ होगा ना दोनों का, उससे इस नंबर को आप डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर देखो मैं 100 लेता हूँ तो आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 50, ठीक है। होगा मैं 100 लेता हूँ, ठीक। अगर मैं 2 और ले लेता हूँ तो आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 25,
मतलब मैंने 200 कॉमन ले लिया, ठीक है, इनमें, तो इसको मिल सकता हूँ 32 और 25, यह आ गया 32, यह आ गया 25, ध्यान रखना मैंने 200 कॉमन लिया है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर द मनोज विड्रू 25% ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाइल नेहा इंक्रीज्ड हर इन्वेस्टमेंट बाई 40%। देखो एक साल बाद, अब मतलब क्या है, ये 12 महीने के लिए इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। अब एक साल बाद मनोज ने 25% निकाल लिया, मतलब कितना हो जाए 75%। अब 75% कितना होता है 3/4। अब 4 से 32 को ऐड करो 8 और 8 थी 24। देखो 32 इंटू 3/4, 4 8 32, 8 थी 24, ठीक है, ये आ गया, ये प्लस में, ठीक है। और नेहा ने क्या करा 40% बढ़ा दिया, मतलब 140% कर दिया अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कितना था पहले, पहले था 25, 0 0 5 2, यह आएगा 7, तो कितना कर दिया, 35 कर दिया, ठीक है। अब आगे बोलते हैं एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। देखो 12 महीने के लिए इतना इन्वेस्ट करा, 12 महीने के लिए इतना इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। मनोज एंड 5040 एज अ प्रॉफिट। और जो मनोज का प्रॉफिट है वो इतना है, फाइंड द शेयर ऑफ नेहा। तो अब इसको सॉल्व कर लो। देखो अब 12 सब में कॉमन है तो उड़ा दो, ठीक है। अब ये कितना है 32 + 24, कितना है 25 + 35। अब इसमें कुछ और कट रहा है क्या, देखो कुछ और कट रहा है, तो अगर नहीं कट रहा है तो फिर चलो आगे ऐड करो इनको। ये कितना आ गया 60, ठीक है, कितना आ गया 2 4 6 और 3 2 5। अब देखो इसमें कॉमन आ गया ना, ये 60 है 56 है, तो मतलब 28 और ये आ गया 30, तो फिर से आ रहा है कितना 14 और ये आ गया 15, ठीक है। अब देखो मनोज को कितना मिला 5040 एज अ प्रॉफिट, तो 14 की वैल्यू कितनी है 5040, तो नेहा का प्रॉफिट बताना है। तो अगर एक का प्रॉफिट इतना है तो 15 का कितना होगा, आप कहोगे सॉल्व कर दो, 14 3 आप कहोगे 42, 84 आ गया ये, ठीक है। अब 6 4 होता है 24, 6 1 6 और 2 8, तो कितना आ गया 360। तो अब नेहा का कितना आ जाएगा 15 इंटू 360। देखो जीरो को ऐसे लिख दो, 15 इंटू 6 होता है 90, मतलब 9 कैरी, 15 दिया 45, 45 और 10 55 -1 54। नेहा को कितने मिले 5400, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था अपना 90, ये था 20। अब चलते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है ये, व्हेन 72 इज एडिड टू अ नंबर, ठीक है, द न्यू नंबर बिकम्स 45% मोर देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। इफ द ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज बाई 40 देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट नंबर थस ऑब्टेन्ड टू द ओरिजिनल नंबर। देखो इस क्वेश्चन करने के ना दो तरीके हैं, या तो एक्स मान के कर लो या रेशियो से कर लो। देखो पहले हम करेंगे रेशियो से, ठीक है। क्या बोलता है द न्यू नंबर बिकम्स 45% मोर। अब 45% क्या होता है, आप कहोगे 9 और 20, ठीक है। अब देखो 5 9 से 45, 5 2 से 10 और 1 0 100, तो ये क्या है, ये है न्यू ओरिजिनल नंबर, ठीक है। उसने क्या बोला 45% मोर हो गया, मतलब ये चेंज जो 9 का वो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 29, तो ये कितना हो जाएगा न्यू नंबर, ठीक है। आगे देखो उसने बोला कि 72 एडिट, तो 29 बनता है, तो मतलब कितना ऐड हुआ 20 में से 29 हम गए तो कितना ऐड हुआ 9, तो 9 की वैल्यू कितनी रखी 72, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 8, ठीक है 8। फिर आगे बोलता है इफ़ द ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज बाई 40 देन द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट नंबर एंड थस ऑब्टेन्ड टू द ओरिजिनल नंबर। अब देखो उसने 40 और ऐड कर दिया ओरिजिनल नंबर में, ओरिजिनल कितना है 20, 20 इंटू 8 160, तो 160 + 40 अपॉन 160, ये तो पूछा है। अब ये हो गया 200 और ये हो गया 160, कितना गया 5:4, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब चाहें तो आप इसको एक्स से मान के देख लो, चलो एक्स से करें। देखो लेट द ओरिजिनल नंबर भी एक्स, अब देखो उसमें हमने क्या ऐड कर दिया 72, ठीक है, तो ये कितना बन गया 145% ऑफ एक्स। तो देखो चीज़ वही होगी बट इससे देर लगेगी, ठीक है। अब देखो कितना गया 5 2 से 10, 5 9 से 45, क्या गया 20। अब ये बन जाएगा 20x + 2 2 4, 7 7 14 15, 0 = 29x, ठीक है। अब x की 9x =
1540। अब x इक्वल्स टू, कुछ गलती हो गई है, 2 2 4 7 7 14, ये आएगा 14, ये है 14, ठीक है। और देखो 9 वन ज़ा 9 और कितना 64, 14 में से 9 के 5, 54 कितना आता है, 9 6 ज़ा 54, एक जीरो, लो x की वैल्यू 160 ही आ गई ना, यहाँ भी 160 ही थी, तो हमें इतना लंबा क्यों करना है, इससे करेंगे छोटे वाले से, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 21 था 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है 150 लीटर ऑफ द मिक्सचर ए कंटेन्स 90 लीटर वाटर एंड रेस्ट बटर मिल्क। देखो बटर मिल्क और वाटर दे रखा है, वाटर कितना है 90 है, बटर मिल्क कितना है रेस्ट है मतलब 60, ठीक है। अब रेशो कितना आ गया आपका होगा 2:3, ठीक है। हाउ मच परसेंट ऑफ 440 लीटर्स ऑफ बटर मिल्क ऑफ मिक्सचर बी, बटर मिल्क एंड वाटर हैविंग वाटर मिल्क टू द वाटर रेशियो 8:3। अब देखो ये ए है, अब बी उसने क्या दिया है, बटर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है 8:3। अब ये दोनों रेशियो अलग है, ये अलग है, ठीक है। और इसका जो क्वांटिटी दी है वो 440 लीटर दिया है। शुड बी मिक्सड विद ए टू मेक द रेशियो बटर मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टेड मिक्सचर ऑफ 7:6। अब देखो इनको मिलाना है और क्या बनाना है 7:6 बनाना है, बटर मिल्क और ये, ठीक है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है ना ये मिशन एलिगेशन का है। देखो हम बटर मिल्क को ले लेते हैं, बटर मिल्क कितना है इसमें 2 है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी कितना है 5 है, इसमें बटर मिल्क कितना है 8 है, टोटल क्वांटिटी कितना है 11 है, ठीक है। अब इसमें कितना है 7 है, टोटल क्वांटिटी कितना है 13 है, ठीक है। आप इसको वाटर में ले सकते थे, आपकी मर्जी आप कैसे लेना चाहो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, देखो 8/11 माइनस 7/13, अभी कितना आएगा 7/13 माइनस 2/5, ऐसे में लेके सॉल्व कर लो। अब देखो नीचे आएगा 11 × 13 और 13 × 8 होता है 104 और ये होता है 77। अब ये कितना आता है 13 × 5, 7 5 35 और ये आ गया 26, 13 दोनों से कॉमन है तो उड़ा दो। अब 104 में से 77 माइनस करना है तो कम है 23 और ये कितना है 4 तो हो जाएगा 27। देखो 14 में 7 गया 7, 9 में 7 गया 2, ठीक है, अपॉन 11। अब ये कितना है, ये 5 और 4 9 अपॉन 5, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा, तो इसको 5 यहाँ भेज दो, 11 को इधर भेज दो, तो इसको अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो कितना आएगा 15:11, ठीक है। अब एक चीज़ देखो आप, जो ये 15 है ये पहला ये वाला है ना, तो इसलिए 15 इसकी वैल्यू है। 2/5 क्या था, यही तो था 2/5, ठीक है। अब जो इसका जो 15 की वैल्यू है हमने टोटल लिया है, तो 15 की वैल्यू कितनी है 150, ये कितना है 60 और 90 150 ही तो है, तो 15 की वैल्यू है हमारी 150, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 10। अब उसने पूछा है कि 240 का कितना परसेंट हम ऐड करें, अब 240 कौन सा है 11 ही तो है, तो एक की वैल्यू अगर 10 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी आपका 11 × 40, किसका 440 का इंटू %, ठीक है। अब देखो 0 से 0 ख़त्म, 11 × 4 44, ये मैंने कुछ देखो, ये वापस देखो, देखो टोटल क्या था यहाँ पे 11, एक की वैल्यू कितनी है 10 है, ये आएगा 10 × 100, परसेंटेज निकाल लेना, टोटल कितना है 440 तो 440। देखो 11 × 4 44, अब 0 10 0 से 0 गया, 100/4 कितना आता है 25, तो इसका आंसर कितना हो गया 25%, ठीक है। आंसर 25% है, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ऊपर जो मैंने वो लिखा था ना दिमाग थोड़ी ज़्यादा तेज चला था, मैंने 4 सीधे लिख दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इधर से इधर आया है, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अ सेलर मार्क्ड हिज आर्टिकल 75% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड सोल्ड इट आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 60% एंड 25%, ठीक है। In the whole transaction, the seller lost
1140 रुपीज़। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो क्या दे रखा है उसने, CP दे रखा है। CP कितना मार्क करा उसने, 100 रुपये है सपोज CP। SP कितना मार्क करा उसने, 175, 75% ऊपर, तो कितना आ जाएगा 175। ठीक है, फिर बोलता है कि सोल्ड इट आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। अब देखो 175 रुपये उसने मार्क करा और डिस्काउंट कितने की दिए, 60% और 25% का। अब 60% डिस्काउंट दिया मतलब बेचा कितना, 40% पे। 25% का डिस्काउंट दिया तो मतलब 75% पे बेचा। ठीक है, अब बोलता है इन द होल ट्रांजेक्शन द सेलर लॉस्ट 1140, मतलब इसको जो नुकसान हुआ ना वो 11,140 का हुआ। मतलब CP माइनस SP जो हुआ ना इसका वो कितना हुआ, 1140। CP माइनस SP क्यों लिखा, क्योंकि लॉस्ट है ना, मतलब उससे नुकसान हुआ। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको SP मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 25 इंटू 3 होता है 75, 25 इंटू 4 होता है 100। ठीक है, 4 इंटू 10 होता है 40। अब देखो 25 इंटू 4 कितना होता है 100, 25 इंटू 7 कितना होता है 75। ठीक है, अब क्या बचा, ये बचा 4 और ये है 10, तो इसको लग कर दो 2 और इसको कर दो 5। ठीक है, तो कितना गया, 15 7 105। एक 105 अपॉन 2। ठीक है, ये कितना है, SP आ गया। ठीक है, अगर आपको उसको 105 लिखना है तो इन सबको इंटू 2 करना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखो SP माइनस CP कितना है, इतना है। अपने पास CP कितना है 200, SP कितना है 95, कितना आया 95। ठीक है, 200 में से 105 माइनस करोगे तो 95 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 1140। ठीक है, अब 95 बन जा, आपको 95, 14 में से 5 गया 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ आएगा 0, 5 5 10, 9 18 19, मतलब क्या वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई 12। ठीक, अब उसने क्या पूछा, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। SP कितना है, यही तो है, बट हमने इससे कैलकुलेशन सॉल्व किया तो ये आएगा 105 इंटू 12। तो कर लो, SP इक्वल्स टू 105 इंटू 12। अब पूरी दुनिया को पता है 12 इंटू 5 होता है 60। ठीक है, और 12 कम 12, तो आंसर कितना गया 1260। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था ये भी, और ऐसे क्वेश्चन RRB में आते हैं, इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, ये फिर भी हल्का सा ऊपर है RRB के लेवल के हिसाब से। ठीक है, बट इतना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ P एंड Q इज़ 1650। ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम स्पेंड 80% ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इनकम्स, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सेविंग्स। देखो अब उसने डिफरेंस कितना देखा है, P और Q की इनकम का 1650, ये क्या है, इनकम है। अब दोनों 80% ही क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, और सेविंग का डिफरेंस बताना है हमको। अब देखो एक क्वेश्चन कितना आसान है, उसने ये जो दे दिया ना सेम 80%, इसने सब कुछ आसान कर दिया। देखो P का जो सेविंग है वो कितना है, आप कहोगे 80% ऑफ P इनकम, ये इनकम को डिपेंड कर रहा है P, और Q की इनकम Q है। अब Q की इनकम कितनी है, सेविंग कितनी है, आप कहोगे 80% ऑफ Q। ठीक है, यही है ना, और उसने क्या पूछा, डिफरेंस पूछा है, तो कर दो, क्या आएगा 80% ऑफ P डिफरेंस 80% ऑफ Q। और देखो 80% कॉमन है तो निकाल लो, 80% क्या आ जाएगा P डिफरेंस Q। अब यही तो दे रखी है ना 1650 इसकी वैल्यू, तो 80% कितना होता है, सबको पता है 4/5 होता है। ये कितना आ गया 1650, ये कितना आएगा 5 3 से 15, 5 3 से 15 0। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये क्या है, स्पेंड कर रहे हैं 80%, तो सेविंग तो इनकी 20% होगी ना, कितनी होगी 20%, ये कितनी है 20%, ये कितनी है 20, ये कितनी है 20, 20%, 20%, 20% होता है 1/5, और कितना है 1650। तो 5 3 से 15, 5 3 से 15 0, आंसर कितना आ गया 330। अगर इस क्वेश्चन में देता 80%
पी स्पेंड करता है और 75-80% कुछ और 75% एक्सपेंडिचर क्यू का है, तो नहीं निकलता है क्वेश्चन हमसे। ठीक है, चलो ठीक है, अगर ये देता तो ये सी एन डी आता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब ये है क्वेश्चन नंबर 25। 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 52 डेज। ठीक है, 64 मैन स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड ऑन इट फॉर एक्स डेज। अब देखो 40 मैन है, मैन कितने 40, अब डेज कितने हैं, आप कहोगे 52। ठीक है, 64 मैंस ने इस पर काम किया और एक्स डेज के लिए काम किया। ठीक है, आफ्टर दैट 16 मोर मैंस जॉइंड द वर्क एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 14 डेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो क्या बोला है कि 64 आदमियों ने काम करना शुरू किया। आपको पता है ना, मैन डेज इंटू आर इक्वल्स टू वर्क होता है W1 और ये सब 1 आएगा MDH W2, इसी का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या बोला कि 40 इंटू 52 इक्वल्स टू W। ठीक है, अब वर्क तो सेम ही है। अब 64 मैन आए। ठीक है, उन्होंने 64 मैन ने कितने दिन काम करा, एक्स डेज। ठीक है, एंड आफ्टर दैट 16 मोर मैन जॉइन द वर्क, फिर क्या हुआ, 16 और लोग आ गए और रिमेनिंग काम ख़त्म कर डाला। ठीक है, ऑफिस का कितने लोग आए, 16 और आ गए और उन्होंने कितना काम ख़त्म कर दिया, 14 दिन में। ठीक है, तो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है कि 64 आदमी ने कितने दिन काम करा। ठीक है, अब देखो इतना काम हो गया प्लस टोटल 14 दिनों में कितना काम किया टोटल लोगों ने, आपका 16 और आ गए, तो 64 + 16 कितना हो गया 80 इंटू 14। इन्होंने कितना काम करा, टोटल वक्त तो सेम ही है, कितना आ जाएगा 40 इंटू 52 और m, एफिशिएंसी तीनों में आएगी ना m की, तो m और m यहाँ भले ही कट गए बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पता होनी चाहिए। ठीक है, 64x + 80 इंटू 14 इक्वल्स टू 40 इंटू 52। अब देखो तीनों में कुछ कॉमन है, आप कहोगे हाँ कुछ तो होगा ही कॉमन, 4 कॉमन है, आप कहोगे हाँ 8 ही ले लेते हैं। देखो 8 8 64, 8 10 80। ठीक है, अब 8 5 40, कुछ और कॉमन है, आप कहोगे यहाँ पे 8 है, यहाँ 14 है, 52 है, 2 और कॉमन है। चलो बट ऐसे ही कर लेते हैं। देखो कितना आ जाएगा 8x, यह आ जाएगा 52 इंटू 2, आप कहोगे 2 से डिवाइड कर दे 26 और एक 0 लगा दे। ठीक है, -140, अभी कितना आ जाएगा 120 8x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 26। अ रेक्टेंगुलर पार्क हैज़ द डायमेंशंस ऑफ 54 मीटर इंटू 32 मीटर, मतलब लेंथ तो ब्रेथ दे रखी है, अब कोई सी भी लेंथ हो सकती है, कोई सी भी ब्रेथ। ठीक है, 32 मीटर। द पाथवे ऑफ 12 मीटर वाइड and parallel to the breadth of the park and another pathway of 8 meter wide parallel to the length of the park intersect each other at a corner of the park is made. ठीक है, and find the area of the remaining park excluding the pathway। अब देखो क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है ये पार्क है एक। ठीक है, अब बोल रहा है कि लेंथ के जो ये पार्क के डायमेंशंस है ये है 54 और ये है 32। ठीक, अब जो पाथ है ना 12 मीटर का वाइड बनाया है। ठीक है, एंड पैरेलल टू द ब्रेथ। ठीक है, एक पाथवे है जो ब्रेथ के पैरेलल में है। अब देखो ब्रेथ ये है तो इसके पैरेलल में ऐसे ही आएगा, तो कितना वाइड बनाया 12, तो 12 यहाँ पे 12 यहाँ पे, तो इतना टोटल कितना रह गया अंदर का, आप कहोगे ये 12 है ये 12 है मतलब 24, तो 54 माइनस 24 कितना आ गया, आप कहोगे 30, तो इतना एरिया तो रह गया 30। ठीक है, अब देखो दूसरा बोलते हैं एंड अनदर पाथवे 8 मीटर वाइड पैरेलल टू द लेंथ। अब ये लेंथ है, ठीक है ये लेंथ है, लेंथ के पहले बना दिया 8 मीटर वाइड। ठीक है, अब देखो 8 मीटर इतना है, 8 मीटर इतना है, तो टोटल कितना हो गया 16, तो इतनी कितनी बची लेंथ, इतनी, आप कहोगे 32 - 16,
तो कितनी आ जाएगी, 16 ही आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे बोलता है इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द पार्क इज मेड। अच्छा, ये बिल्कुल कोने पे नहीं है, ये बिल्कुल बीचों बीच में बनाया है। देखो ऐसे कुछ बनाया है, ऐसे, ये है पार्क। ठीक है, तो ये ऊपर वाला डायग्राम गलत हो गया, ये ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, ये पार्क सेंटर में इंटरसेक्ट हुआ है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो कितनी दे रखी थी, ये दे रखा था अपना 54 लेंथ। ठीक है, और ये कितना दे रखा था 32। ठीक, अब उसने क्या बोला है कि बीच के लेंथ ये इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट क्या है, ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पाथ एक्सक्लूडिंग द पाथवे। अब ये पता क्या पूछ रहे हैं हमसे, हमसे एरिया पूछ रहे हैं। देखो किसका, ये जो एरिया है ना इसका, इतना जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना इसकी, ये इसका एरिया पूछ रहे हैं हमसे, ये पाथवे को छोड़ के। तो देखो आसान है, आप क्या करो, टोटल पहले टोटल एरिया निकाल लो। टोटल एरिया कितना आएगा, आपका होगा 54 इंटू 32। ठीक है, ये आ गया टोटल। अब जो ये बनाए ना ये जो बनाए हैं, इनका एरिया निकाल लो। ये देखो ये किसके पैरेलल में, आपके हो गए लेंथ के पैरेलल में। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी कितनी जाएगी, आपका हो गया 54 हो गया ये। और कितना कितना चौड़ा बनाया था, तो आपने कहा कि जो लेंथ के पैरेलल है वो था 8 मीटर वाइड। ठीक है, अब जो ब्रेथ के पैरेलल में बनाया था वो कितना था, 12 मीटर वाइड। ठीक है, 12 के पैरेलल में तो मतलब ये ऐसे बनना है। ठीक है, तो कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो एरिया है ना ये वाला जो बीच में इंटरसेक्ट हुआ है, ये तो 2 बार आ गया ना, एक बार लेंथ के साथ में, एक बार ब्रेथ के साथ में। तो इसको माइनस कर दो एक बार। ठीक है, अब माइनस कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे, कितना मिलेगा ये, आप कहोगे कि जब हमने ब्रेथ के पहले लिया था तो हमने बनाया था 8। ठीक है, अब इसके पहले लिया तो हमने बनाया 12। तो कितना आ गया, 12 इंटू 8 72 आ गया ना, 72। 12 इंटू 8। अब इन दोनों को इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और माइनस कर दो। ठीक है, कितना आ गया, ये वाला माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि इसमें भी माइनस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, तो इसमें हमें एक बार प्लस करना पड़ेगा। ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। सॉल्व कर लो। अब देखो 54 इंटू 32 कितना होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। आप कहोगे कि हमें नहीं पता, तो मैं क्या कहूँगा, 54 को आप लिखो 18 इंटू 3, इसको लिख दो 32। ये भी नहीं पता तो 16 इंटू 2 लिख दो। अब ये कितना हो गया, आप कहोगे 6 8 48, 4 कैरी 16, 4 20, 20 7 28 इंटू 6। ये कितना गया, 6 8 48, 4 कैरी 6 8 48, 48 प्लस 4 52 एंड 16 5 17। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 1728। 1728। अभी कितना आ जाएगा, आप कहोगे 8 4 32, 8 5 40, 40 प्लस 3 43। अभी कितना आ गया, 12 इंटू 2 24, 12 3 36, 36 और 2 38। अभी कितना आ गया, 72। अब देखो ये दोनों माइनस करने हैं तो इनको ऐड कर लो। कितना आ गया, 4 2 6। ठीक है, 8 3 11, 4 3 7 और 1 8। अब ये इसमें प्लस करना है, तो देखो 72, इसमें कितना ऐड करना है आपको, 72। 8 2 10, 7 2 9, 1 10। ठीक है, 8 1, कितना माइनस करना है, 816। 816, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, एक और कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है मेरे से, 12 इंटू 8 होता है 96। या आप बता दिया करो आप लोग। ठीक है, अब इसमें मैंने 72 ऐड कर दिया था, तो मुझे 14 और ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो अभी चलो लास्ट में कर देंगे। देखो 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, 17 में से 8 गया 9, और हमने 96 ऐड करना था, ऐड कितना किया, 72। तो 14 और ऐड करना है ना, 24।
तो इसमें और 24 ऐड कर दो, 4 4 8, 8 2 10, 9 और 1 10, तो इसका आंसर कितना है 1008। देखो वही सेम चीज़ है, बट ये मैंने 12 इंटू 8 कितना कर दिया था, 72 लिख दिया था, बट होता कितना है 96। ठीक है, करा वही है, टोटल में से ये दोनों माइनस कर दिए हैं और इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड लक्ष्मण आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। देखो राम की कितनी है 3, लक्ष्मण की कितनी है 4। ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ भरत एंड शत्रुघ्न आर रेशियो 10:9। देखो भरत और शत्रुघ्न का कितना दे रखा है 10:9। ठीक है, द प्रेजेंट एज, एवरेज एज ऑफ, एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राम लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न इज 49 ईयर्स एंड 6 मंथ। अब देखो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, और 6 महीना कितना होता है आधा, तो इसका लिख सकते हैं हम 49.5। कितने भाई हैं 4, तो कितना आ गया इंटू 4। अब देखो कितना आ गया 5 4 20, 2 कैरी, 9 4 36, 36 2 38, कैरी 3 आ गया। ठीक है, 16 3 19, तो कितना आ गया 198। ठीक है, तो अब इनको सबको एक साथ जोड़ दोगे क्या आप, 3 4 7 10 17 ये ऐसे, तो आप कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक रेशियो हैं और ये दोनों अलग रेशियो हैं। ठीक है, बट टोटल एज कितनी है 198 है। फिर आगे बोलता है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम इफ द प्रेजेंट एज ऑफ भरत इज 25% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मण। अब जो भरत की एज है वो कितनी है 25% मोर है, 25% होता है 1/4। अगर लक्ष्मण की एज ये है तो भरत की एज कितनी हो जाएगी 5, 4 + 1 5। ठीक है, अब देखो भरत की एज कितनी है 10, तो एक काम करो इंटू 2 यहाँ करो, इंटू 2 यहाँ करो, ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखो लक्ष्मण की यहाँ पे 4 है तो राम जी की 3 है, लक्ष्मण की 8 होगी तो इनकी कितनी होगी राम जी की 6। तो एज का रेशियो कितना आ जाएगा, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत। ठीक है, अब देखो राम जी की कितनी हो गई 6, लक्ष्मण जी की हो गई 8, ठीक है, भरत जी की हो गई 10, शत्रुघ्न जी की हो गई 9। ठीक है, सफल हो गया असलियत से, राम जी को सबसे छोटा कर दिया ना उन्होंने। ठीक है, अब इन सबका टोटल कितना है 1980। देखो कितना आ गया 8 9 17, 17 6 23, 23 10 33 इक्वल्स टू 1980। अब 60 18, 60 18 + 1 19, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 की 60। अब राम जी की वैल्यू पूछी है तो राम है 6, 6 × 60 360, तो इसका आंसर कितना आ गया 360। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले ये पॉइंट है ना, तो यहाँ भी तो पॉइंट ही आएगा, तो ये कितना आएगा 0.6 ही आएगा, केवल 6। ठीक है, तो 36 नहीं 6 है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है विजय सॉल्व 28 है ना, 27 28। Vijay sold article A at 25% profit while Gautam sold the article at 24% profit. ठीक है, Gautam and the Vijay sold their respective articles at 22.5 and 37.5% discount respectively. If the market price of both the article is same and Vijay earned 40 rupees less profit than of Gautam, then find the market price of the each article. अब आप देखो यहाँ लिखते हैं CP, SP और MP। ठीक है, अब देखो उसने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली यहाँ पे कि इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम। ठीक है, अब मैं इसको भी 100 मान लेता हूँ, विजय के वाले को भी, गौतम वाले को भी 100 मान लेता हूँ। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि गौतम एंड विजय सोल्ड देयर रेस्पेक्टिव आर्टिकल्स एट 25.5% एंड 37.5% डिस्काउंट। ध्यान रखना गौतम पहले लिखा है, तो गौतम ने कितना डिस्काउंट दिया 25.5% का, मतलब कितने का बेचा होगा उसने 7.5% का। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 87.5। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद, और विजय ने 37.5 कर दिया है तो कितना आ जाएगा 62.5। 100 में से माइनस ही तो करा है। ठीक है, 6 इतना आ गया। फिर उसने क्या बोला, विजय ने 25% के प्रॉफिट पे बेचा था, 25% के प्रॉफिट पे, मतलब अगर CP ये है, देखो 25% कितना होता है 1/4, SP हो जाएगा 5, CP हो जाएगा 4। CP की वैल्यू कितनी रखी है 62,
62.5 मतलब 12 पंजे 60, ठीक है, 125 इंटू 5 ये हो गया, तो 62.5 तो आएगा 12.5। अब सी बी कितना आ जाएगा 12.5 इंटू 4, अब 12 चौक 48, 48 और 2 50, ठीक है। अब देखो इसने क्या, गौतम ने कितने का बेचा था 24% प्रॉफिट में, 24 कितना होता है 4 से 24 और 25 इंटू 4 100। अब सी एस पी कितना आ गया इसका 31 आ गया, सी पी कितना है 25, बट एस पी तो 87.5 है ना, 87.5 है, तो कुछ तो सॉल्व हो रहा होगा ना इसमें। अगर मैं 2 से लेता हूँ तो ये आएगा 3 1 1 2 6 3 3 6, अब 7 में से 2 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और आएगा 5। अब अच्छा ये 77.5 नहीं आएगा, 87 नहीं आएगा, 77.5, ठीक है। पता नहीं मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रही है, अब शायद थक गया हूँ, ठीक है। तो ये कितना आएगा 77, 7 आएगा, यहाँ आएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 5, तो 2.5 आ जाएगा ये, ठीक है। 2.5 ये है और ये और 25 ये है, तो आएगा 625 मतलब 62.5, ठीक, इतना। अब उसने क्या बोला कि विजय अर्न 40 रुपीज़ लेस प्रॉफिट देन गौतम। अब इसका प्रॉफिट कितना है, विजय का आप कहोगे 12.5 और गौतम का कितना है आप कहोगे 0.50 ख़त्म, 77 में 2 गया आप कहोगे 15, ठीक है। अब 15 माइनस 12.5 की तो बात कर रहा है वो ऊपर, तो अगर 15 माइनस 12.5 की वैल्यू कितनी है 40 है, ठीक है। अब देखो कितना आ जाएगा आप कहोगे 2.5, वैल्यू कितनी है 40, 0 से यहाँ लगा तो 0, और 25 इंटू 8 कितना होता है, यही तो होता है, नहीं 25 इंटू 8 था 200, देखो 25 इंटू कम 25, 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया 1 0, जाएगा 6, एक की वैल्यू कितनी आई 16 आ गई, एक की वैल्यू कितनी आई 16, ठीक है। देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। और देखो एम पी तो वो ही है ना 100, तो एक की वैल्यू अगर 16 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी आगे को 1600, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और मैं लिटरली शायद थक गया हूँ अब। ये है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। पढ़ाने में बहुत एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। क्या है, राम इन्वेस्टेड 24,000 इन अ बिजनेस विच इज़ 8,000 मोर देन दैट बाय राहुल। देखो राम और राहुल हैं, राम ने कितने खर्च किए 24,000, ठीक है, और राहुल से 8,000 ज़्यादा है, तो मतलब राहुल ने कितने किए 16 के, ठीक है। अब देखो इन दोनों कॉमन क्या है, 1,000 तो कॉमन है ही, साथ में 8 भी तो कॉमन है, 8 का टेबल मतलब अगर मैं 8 और निकाल लूँ तो आ जाएगा 3, आ जाएगा 2, ठीक है। इनके आगे रेशियोस याद रखना, मैंने 8,000 कॉमन लिया है दोनों में, ठीक है। चलो अब आगे, आफ्टर 1.5 ईयर्स बोथ ऑफ देम विड्रू 25% ऑफ देयर सम्स। अब 1.5 साल बाद, अब 1.5 साल कितना होता है 18 महीने, यह भी आएगा 18 महीने, ठीक है। 1 साल होता है 12 महीने का, 1.5 मतलब आधा हो गया 6 महीने का, तो आ गया 18 महीने, ठीक है। दोनों ने 25% अमाउंट निकाल लिया, और 25% मतलब 1/4 अमाउंट निकाल लिया, कितना बचा 3/4 बचा, ठीक है। और 3 का 3/4 आएगा 9/4, ठीक है। अब इसका कितना आ जाएगा बताओ 6/4, देखो कितना होगा 3 इंटू 3/4, तो ये आ गया 9/4, ठीक है। अब इसका 2 इंटू कितना 3/4, इतना ही तो बचा, तो कितना है 6/4, और नीचे नीचे 4 है इसलिए मैं अभी कट नहीं कर रहा, ठीक है। इफ द सम इज टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम आफ्टर 4 ईयर्स। अब 4 साल में कितने महीने होंगे आपका, अगर 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो 4 साल में हो गए 48, ठीक है। और हम 18 महीने की तो पहली बात कर चुके हैं, तो -18 कितने बचे 30, तो ये आ गया यहाँ पे 30 मंथ्स, कितना आ गया 30 मंथ्स, ठीक है।
कितना मिला उनको, 7,000 रुपये। देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ द राज। अब राज का प्रॉफिट शेयर बताना है। अब देखो सॉल्व कर लो, इसमें क्या कॉमन है, आप कहोगे कि सब में 18 कॉमन है, इन दो में ऊपर नीचे 30 कॉमन है। तो एक काम करो, मैं इस डेटा को हटाता हूँ और इसको नीचे लिखता हूँ, प्रॉपर समझ में आएगा आपको। 3 × 18 प्लस 9 × 4 × 30 रेशियो 2 × 18 प्लस 6/4 × 30। ठीक है, यही तो था। अब देखो अगर मैं 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इनका एलसीएम आ जाएगा ना, ये अपॉन 4 बन जाएगा, ये भी अपॉन 4 बन जाएगा। अब यहाँ से उड़ा दो इन्हें। ठीक है, अब देखो यहाँ 9 है, यहाँ है 9 × 2 = 18। अब देखो यहाँ आ गया 9 × 2 = 18। ठीक है, अब देखो इसको मिल सकता हूँ, 9 को 3 × 3 लिख सकता हूँ ना। अब इसको लिख दो 2 और इसको लिख दो 10। ठीक है, अभी मैंने 9 से डिवाइड करा है। ठीक है, अब ये कितना बन गया, 4 × 12, 12 दूनी 24, 2430। अभी और कटेगा, 2430 कितना हो गया, 54। ठीक है, देखो 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 10 × 20 तो कितना आ गया 36। तो यहाँ आना चाहिए था 36। अब देखो 9 4 × 36, 9 6 = 54, यहाँ का 3, यहाँ का 2। ठीक है, अब इन दोनों का 5 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7K। ठीक है, और हमें राशि बतानी है 7K और राज कितना है 3। तो इसको मैं इंटू 10 लिख सकता हूँ, आपका तो बिल्कुल सही लिख सकते हो। 700 × 10। ठीक है, 5 1 = 5 2 = 3 2 = 6 6 7 = 42। कितना आया 4200। ठीक है, देखो अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे। और ये आखिरी के 2-3 क्वेश्चन में मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं कैलकुलेशन, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। कॉन्सेप्ट पे जज करना, इन गलतियों पर नहीं। ठीक, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और अगर वैसे मैं चाहता हूँ तो एडिट करके हटा सकता हूँ गलतियाँ, बट लेट इट बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है 512 ml ऑफ द मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:17 9:7 रेस्पेक्टिवली। देखो मिल्क और वाटर दे रखा है, रेशियो कितना है 9 और 7 का। ठीक है, इफ़ x ml ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 36 ml ऑफ द मिल्क and 22 ml of the water is added into the remaining mixture, then the ratio of the milk to the water in the resultant mixture will 4:3। अब इतनी सारी कहानी करने के बाद ये रह गया। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मिक्सचर टेकन आउट। अब कितना परसेंटेज निकाला है ये बताना है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये ऑप्शन से करने में ज़्यादा अच्छा रहता है, बट हमें ऑप्शन नहीं देखने हैं, ऑप्शन तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, बट हमें तरीका भी आना चाहिए। तो पहले तरीके से करते हैं। क्या बोलता है कि x ml ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, x ml निकाल लिया, चाहे x निकाला हो कि y निकाला हो, निकलेगा तो इसी रेशियो में ना 9:7 के में। ठीक है, अगर ये 16 है, ये है x, तो मिल्क कितना जाएगा बताओ, टोटल तो 16 है ना, तो मिल्क जाएगा XY16 × 9 और वाटर कितना जाएगा XY16 × 7। आप एग्री करते हो ना। ठीक है, नीचे टोटल आता है, ऊपर रेस्पेक्टिव वो आता है। ठीक है, इसे 4/3 को हम बाद में लिख लेंगे। अब देखो निकालने के बाद कितना बचा, आप कहोगे ये है 9x, इसको y मान लो। ठीक है, ये कितना बचा 9x अपॉन 16, ये हमने मिल्क निकाल लिया। अब वाटर कितना निकाला 7x अपॉन 16। ठीक है, अब निकालने के बाद हमने ऐड भी तो कराया ना इसमें कुछ, 36 ml ऑफ मिल्क, 36 ml हमने मिल्क ऐड कर दिया, 22 ml हमने वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब कितना बचा, अब देखो कितना बचा, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे से चीज़ वही है बट यहाँ वेरिएबल घुसा दिया है तो अलग लग रहा है। अब देखो 9x इनिशियली था, कितना निकाल दिया 9x अपॉन 16, कितना ऐड कर दिया 36। अब देखो इनिशियली कितना था 7y, कितना निकाला 7x अपॉन 16, कितना ऐड कर दिया 22। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, अब ये जो 9y और 7y है ना, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। कैसे, देखो 9:7 है ना इनिशियली, अब 9 7 कितना आता है 16, और इसकी वैल्यू हमको कितनी देखी है 512।
ठीक है। अब देखो एक की वैल्यू निकाल लो, 16 3 से कितना आता है 48, 11 में से 8 गया 3, 32, यह आ गया 32, ठीक है। टू ज़ा। अब एक बात बताओ, अगर एक की वैल्यू 32 है तो 9y की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 9 इंटू 32, तो देखो 9 टू ज़ा 18, 9 थे 27 और एक 28, ठीक है, माइनस 9x अपॉन 16 प्लस 36, ठीक है। अब देखो 9 इंटू 2 इंटू 7 आप कहोगे 14, और 7 थे 21, 21 प्लस 1 22, माइनस 7x अपॉन 16 प्लस 22। अब जो फाइनल रेशियो देखा था कितना था 4:3, कितना है 4:3। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ये 228 है और ये कितना है +36, तो इनको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? आप कहोगे 8 6 14, ठीक है, और 8 4 12, 1 1 2 और 1 3, माइनस 9x अपॉन 16 रेशियो। अब देखो 24 में 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा 46, और 2 ऐसी, माइनस 7x अपॉन 16 अपॉन 4:3, 3 की इधर मल्टीप्लाई करो, 4 की इधर कर दो, ठीक है। अब देखो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 3 ज़ा 9, अब 19 9 इंटू 3 होता है 27 x अपॉन 16 इक्वल्स टू 4 6 ज़ा 24, 4 4 16, 16 + 2 18, 4 2 ज़ा 8 और एक 9, माइनस 7 4 ज़ा 28 x अपॉन 16, ठीक है। अब वेरिएबल्स को एक साथ ले आओ, ये माइनस है इधर आके बन जाएगा प्लस, और ये माइनस है ये प्लस है तो इधर आके बन जाएगा माइनस। अब 84 में 72 घटाओगे तो आएगा 12 माइनस में इक्वल्स टू, अभी क्या 28 में से 27 घटाओगे तो आएगा x अपॉन 16 माइनस में, तो ये उड़ गया। अब देखो 6 2 होता है 12, ठीक है, 16 2 18 और एक 19, तो x की वैल्यू उसने पूछी थी तो कितनी आया? एक्स की वैल्यू नहीं पूछी थी, उसने पूछा था परसेंटेज ऑफ द मिक्सचर टेकन आउट, कितना मिक्सचर निकाला गया है, ये पूछा था हमसे। तो ठीक है, अब देखो जो निकाला होगा टोटल में से निकाला गया होगा ना, टोटल था 512, ठीक है, अब निकाला कितना 192, तो ये पूछा है 192 अपॉन 512 इंटू 100, ठीक है। अब कोई तो नंबर होगा जिससे कट रहा होगा, अब मुझे लग रहा है 8 से भी शायद कट रहा हो, 4 से तो कट ही रहा है, तो 4 से कर लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, 32 4 8 ज़ा 32, अब देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, देखो अब जा रहा है ना 4 से जा रहा है ये, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देखो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, अभी भी जा रहा है, ये आ गया 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, अभी कितना है 300/8। अब सबको पता है 100/8 की वैल्यू होती है 12.5, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? इंटू 3 यहाँ करो, इंटू 3 यहाँ करो, 3 5 ज़ा 15, 3 2 6 1 7, 3 3 ज़ा 9, 37.5। देखो था ना अच्छा क्वेश्चन, बट ये मैं बता दूं अगर पीओ किसी भी पीओ के प्री में आ जाए ना तो करके मत आना, इस वाले क्वेश्चन का पर्टिकुलरली लेवल जो है वो आरआरबी पीओ मेंस का है, ठीक है, और इक्वल्स टू एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क का भी है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन करके मत आना एग्जाम में, समय खा जाएगा, कुछ और ना आ रहा हो तब तो कर ही लेना और टाइम हो आपके पास, ठीक है। अब मुझे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 31 एंड आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन हो, यस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है सनम इन्वेस्टेड 7,500 at R% simple interest and earn an interest of 4800 at the end of 8 years। देखो एस आई का फॉर्मूला कितना होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। अब उसने बोला कि उसने कितने इन्वेस्ट किए थे 7500, कितने साल के लिए 8 साल के लिए, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, ठीक है, और उसने कितना कमाया इससे 4800, तो इससे हमें आर मिल जाएगा, आका को बिल्कुल सही बात, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, ठीक है। अब देखो कितना है 16 3 ज़ा 48, 25 इंटू 3 75, और 8 2 ज़ा 16,
तो कितना आ गया 2/25 इक्वल्स टू R%। तो अगर R की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 100, तो आएगा 25 × 4, तो R की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, फिर आगे बोलता है फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड इफ द सेम अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट R+4% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। अब देखो इंटरेस्ट कितना हो गया, 8 + 4 मतलब 12, +12 + 1.44 कितना आ गया ये 24 और 1 25.44 अपॉन 100, और सेम अमाउंट इन्वेस्ट करा है ना उसने 4800 या 7500, तो वो क्या पूछा है, इंटरेस्ट ही पूछा है, तो 00 से 00 लगा दो। तो अब हमका क्या बचा, ये बचा 2544 इंटू 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 75 को, बताओ 25 × 3 लिख सकता हूँ, बट ये बहुत बड़ा आ रहा है ना फिर। अच्छा परसेंटेज तो रह गया ना 1/100, ये जो 0 लिखे थे ना इसके लिखे थे ना, तो 25/100 होता है 3/4। ठीक है, तो इसको लिखो आप 3/4, 4 से तो कट ही रहा है, 4 5 20, 4 6 24, क्या रिमाइंडर आया 1 14, 4 3 12, 4 6 24 इंटू 3, 3 6 18, 3 से 9 10, 3 से 18 और 19, तो कितना आ गया 1908, यह है इसका आंसर। ठीक है, अच्छा इसको ना सिंपल टेस्ट निकालने का तरीका तो मेथड तो वही है, बट तरीका एक और हम कह सकते हैं क्या। देखो सबको पता है कि इन सिंपल इंटरेस्ट में कुछ कंपाउंडिंग तो होती नहीं, जो पहले साल का है उतना ही अगले साल का, उतना ही अगले साल का, उतना ही अगले साल का, सेम रहता है ना हर साल का। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में उसने बोला था कि उसने 7500 इन्वेस्ट करे थे, तो 4800 उसने अर्न करे, तो कितना परसेंट हो गया ये, आपको कितना परसेंट अर्न करा उसने, आपको 4800 17500 इंटू 100। ठीक है, ये अब देखो 00 ख़त्म, 25 × 4 100, 25 × 3 75, 4 × 16। ठीक है, अब देखो 16 × 4 आ गया, इतना परसेंट उसने कमाया, बट क्वेश्चन में बोला था कि उसने इतना कमाया कितने साल में, उसने कहा 8 साल में, तो मतलब क्या है ये उसने 8 साल में कमाया इन 8 ईयर्स। तो एक साल में कितना कमाया होगा, तो आपके हो गए 16 × 4/8, तो कितना आ गया 4 1 4 2 8 1 8 2 कितना गया 8 आ गया। देखो यहाँ भी हमने 8 निकाला और यहाँ भी हमने 8 निकाला। ठीक है, ये हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना वो हर साल सेम रहता है एसआई में। ठीक है, अगर इस साल मैंने 8% मिला है ना मेरे को, उसी अमाउंट पे अगले साल भी आर ही मिलेगा, फिर भी आर मिलेगा, फिर भी आर ही मिलेगा, फिर भी आर ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग नहीं होती, सिंपल इंटरेस्ट में जितना इस साल मिला उतना ही हर साल मिलेगा, इसलिए 8 आ गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए, और मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, हमने 31 क्वेश्चन करे हैं, और सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे अच्छे क्वालिटी के हैं, और क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस मॉक के हैं। और आप अगर देखना चाहो प्रैक्टिस मॉक की साइट को विजिट करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। ठीक है, या www.practicemock.com सर्च कर लेना। ठीक है, नाम लिख कर .com लगा देना। ठीक है, और अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। और आप हमसे जुड़ सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो। टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे जुड़ोगे तो ज़्यादा एक्टिव मिलूँगा, क्वेश्चन भी आपके डाउट्स होंगे वो भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।